डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, जगहें और घटनाएं सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन का हिस्सा है। इस स्टोरी में कुछ मैच्योर या एडल्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए सूटेबल है। लिसनर डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। आप सुन रहे हैं करोड़पति बाप का नकम्मा बेटा, एक रोमांचक कहानी एक ऐसे युवा की जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। हर एपिसोड में मिलेगा रोमांच, जज्बात, सस्पेंस और हैरान कर देने वाले मोड़। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैप्टर नंबर 1031 से 1040। चैप्टर 1031 दबदबा बनाने आया। भाई यशवंत, मुझे मोयू शहर में अभी कुछ काम निपटाने हैं, तुम पहले वापस जा सकते हो। मैं 2 महीने के भीतर राजधानी पहुंच जाऊंगा। यश मोहन नहीं जानता था कि सत्यपतन महल से वापस आने में कितना समय लगेगा। विवान मोहन उसका शिष्य था और उसने उसे अभी तक कुछ नहीं सिखाया था। यह यात्रा लंबी होने वाली थी, इसलिए उसे विवान मोहन को साधना सिखानी थी और मोयू शहर में एक गठन स्थापित करना था। यशवंत यादव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस एक संचार मणि छोड़ दी। वह पहले झूलियांग शहर वापस चला गया। उसे यश मोहन के मामलों की जल्दी रिपोर्ट करनी थी। राजधानी में उसकी अच्छी स्थिति थी, लेकिन वहां 4 नवजात आत्मा अवस्था साधक थे। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसका समर्थन करे। अगर यश मोहन भी हरी गोली संप्रदाय जाना चाहता था तो उसका प्रस्ताव थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन अब यश मोहन ने कहा कि वह नहीं जाना चाहता। अगर यश मोहन सफल होता तो इसका मतलब था कि संप्रदाय साम्राज्य से 2 शिष्य लेगा। उसके सुझावों को किसी और व्यक्ति का समर्थन मिलेगा। यशवंत यादव के जाने के बाद यश मोहन ने विवान मोहन को बुलाया। विवान मोहन एक त्रितत्व मिश्रित आध्यात्मिक जड़ वाला था, लेकिन धातु आध्यात्मिक जड़ मुख्य थी। यश मोहन ने उसे अपनी 3 बर्थ चैंट से व्युत्पन्न एक साधना विधि दी। यश मोहन ने इसे 3 बर्थ गेन मेटल चैंट कहा। उसी समय यश मोहन ने विवान मोहन के लिए एक 5 सार गोली बनाई। यह गोली उसकी आध्यात्मिक जड़ को और अधिक शुद्ध बनाएगी। विवान मोहन ने अभी-अभी यश मोहन का मार्गदर्शन प्राप्त किया था और वह बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने साधना पर ध्यान केंद्रित किया। उसे मोयू शहर के निर्माण के लिए व्यक्तिगत रूप से वहां रहने की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल अपने खाली समय में वहां जाता था। यश मोहन ने विवान मोहन को 1 महीने तक सिखाना शुरू किया, साथ ही रक्षा गठन भी स्थापित किया। क्योंकि यश मोहन के पास सीमित उच्च स्तरीय सामग्री थी और मोयू शहर बहुत बड़ा था, वह बमुश्किल एक स्तर 4 रक्षा और स्तर 3 आक्रमण गठन स्थापित कर सका। लेकिन स्तर 4 गठन स्वर्णकोर अवस्था साधकों से निपटने के लिए पर्याप्त था, उन नश्वर सेनाओं की तो बात ही क्या। 1 महीने बाद विवान मोहन खुद साधना कर सकता था। यश मोहन ने कुछ साधना नोट्स छोड़े और मोयू शहर की सभी चीजें विवान मोहन को सौंप दीं, फिर झूलियांग शहर की ओर चल दिया। झूलियांग शहर केवल 10,000 किलोमीटर दूर था, इसलिए यश मोहन उसी दिन पहुंच गया जब उसने यात्रा शुरू की थी। लेकिन एक सम्राट के लिए यह दूरी बहुत बड़ी थी और इसीलिए मोयू शहर को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। लेकिन यश मोहन नहीं जानता था कि मोयू शहर का बंटवारा और उसके और यशवंत यादव के बीच का सौदा साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं रखता था। जैसे ही वह शहर पहुंचा, यशवंत यादव उसका स्वागत करने बाहर आया। स्पष्ट रूप से वह यश मोहन के सत्यपतन महल में जाने की यश मोहन से भी अधिक परवाह करता था। इस बार यश मोहन ने अपनी शक्ति नहीं छिपाई। जब यशवंत यादव ने यश मोहन की शक्ति देखी तो वह चकित रह गया। शहर प्रभु यश मोहन, आपकी गुप्त साधना विधि बहुत अच्छी है। मुझे लगा कि आप कम से कम नवजात आत्मा अवस्था मध्यम स्तर के हैं। यश मोहन मुस्कुराया। क्या भाई यशवंत इस बात से निराश हैं कि मेरी शक्ति का स्तर उच्च नहीं है? यशवंत यादव ने जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं नहीं, यह पहले से ही मेरी उम्मीद से परे है। सच कहूं तो मुझे लगा कि आप पहले नवजात आत्मा अवस्था मध्यम स्तर या तृतीयक स्तर के हैं और मैं वास्तव में हार गया था। मैं अब भी हार गया हूं, लेकिन मुझे पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। ठीक है शहर प्रभु यश मोहन, मैं आपको साम्राज्य के बाकी दाव मित्रों के साथ साथ सम्राट से भी मिलवाता हूं।
सम्राट व्यक्तिगत रूप से यश मोहन का स्वागत करने आया और उसके लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया। समारोह में यश मोहन को एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से सही नहीं था जब उसने सोचा कि वह आसानी से साम्राज्य को हरा सकता है। साम्राज्य में 4 नवजात आत्मा अवस्था साधक थे और समारोह में कोई स्वर्णकोर अवस्था साधक नहीं आया। हालांकि वह जानता था कि एक स्वर्णकोर अवस्था तृतीयक स्तर साधक उसके साथ सत्यपतन महल जा रहा था। यशवंत यादव और रोम नाम का एक व्यक्ति नवजात आत्मा अवस्था प्रारंभिक स्तर के थे, एक अन्य नवजात आत्मा अवस्था मध्यम स्तर का था और आखिरी नवजात आत्मा अवस्था स्तर 8 का था। वे स्पष्ट रूप से यश मोहन से नहीं डरते थे, लेकिन चाहते थे कि यश मोहन सत्यपतन महल में उनका प्रतिनिधित्व करे। नवजात आत्मा अवस्था स्तर 8 के साधक का नाम गेलियान था, जो यश मोहन के प्रति बहुत आतिथ्यशील था और इस नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 के साथ पीता रहा। वह क्यूई जैफांग नवजात आत्मा अवस्था मध्यम स्तर साधक और रोंग नवजात आत्मा अवस्था प्रारंभिक स्तर साधक यश मोहन के प्रति बहुत आतिथ्यशील नहीं थे, लेकिन बहुत ठंडे भी नहीं थे। इससे यश मोहन बता सकता था कि यशवंत यादव को जो साथी मिला था वह गेलियान था। अगर वह सत्यपतन महल से बाहर निकल सकता था तो इससे उसे और गेलियान को लाभ होता, लेकिन यह उचित था। गेलियान सबसे मजबूत था, इसलिए निश्चित रूप से यशवंत यादव को उससे मदद मिलती। लेकिन यश मोहन यह भी बता सकता था कि हालांकि सम्राट ने यह समारोह स्थापित किया था और नवजात आत्मा अवस्था साधक सम्राट के प्रति काफी सम्मानजनक थे, यह सिर्फ चीजों का सही पक्ष था। वे कई चीजें खुद तय करते थे। स्पष्ट रूप से वे किसी अन्य कारण से यहाँ थे। बहुत सी सुंदर महिलाएं उत्तेजक कपड़े पहनकर कामुक नृत्य कर रही थीं। यश मोहन ने आह भरी। हालांकि सम्राट केवल कुछ दशकों तक जीवित रहा, ये कुछ दशक अधिकांश साधकों के जीवन से अधिक सुखद थे। एक साधक बहुत लंबा जीवन जी सकता था, लेकिन अगर वह कुछ शताब्दियों के बाद एकांत साधना से बाहर आता और मर जाता तो उसने सम्राट जितना आराम से भी नहीं जिया होता। ये जीवन के फायदे और नुकसान थे। सम्राट शायद नवजात आत्मा अवस्था साधकों का आदी था और इसलिए यश मोहन के प्रति सम्मानजनक था, लेकिन डरा हुआ नहीं लगता था। यश मोहन और नवजात आत्मा अवस्था साधकों ने कुछ देर बातचीत की और सम्राट ने कामुक नृत्य से अपनी नजरें हटाकर यश मोहन की ओर देखा और मुस्कुराया। शहर प्रभु यश मोहन, दोहरी नदी शहर अब तुम्हारा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ और शहर दे सकता हूँ। अब जब तुम हमारे साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए सत्यपतन महल जा रहे हो तो हमारे अमर गुरु यार्ड में क्यों नहीं शामिल हो जाते? तुम्हें क्या लगता है? शहर प्रभु यश मोहन, मैं शहर वापस ले सकता हूँ जब मैं दूसरों को देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वादा करता हूँ कि मैं इसे वापस नहीं लूंगा। यश मोहन का चेहरा उतर गया और उसने तुरंत अपनी शक्ति बाहर निकाल दी। एकमात्र ची संग्रह साधक, तो क्या हुआ अगर वह सम्राट था? उसने कैसे कहा कि उसने उसे दोहरी नदी शहर दिया है? अब से कोई दोहरी नदी शहर नहीं होगा, केवल मोयू शहर होगा। तुम साम्राज्य के सम्राट हो। मैं तुमसे याद रखने के लिए कहता हूं कि मैंने मोयू शहर खुद लिया था। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है और हान लियांग साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है। अपने लिए मुश्किल मत पैदा करो। यश मोहन अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी ठंडी आवाज और स्वभाव बाहर निकल आए। पूरे हॉल में तीव्र हत्या की इच्छा भर गई। उसे अपना दबदबा बनाना था। अगर उसने इस मामले को साफ नहीं किया और मोयू शहर छोड़ दिया तो सम्राट कह सकता था कि शहर उसका था और इससे बहुत सारी बाधाएं पैदा होती। जब उसने आत्मिक श्रेणी को मोयू शहर में लगाया और साधकों ने शहर की इच्छा की तो वे इस खामी का उपयोग करके साम्राज्य को शहर वापस लेने के लिए मजबूर करते। फिर वह तर्क पर जमीन नहीं पकड़ पाता। हालांकि शक्ति इस दुनिया में सब कुछ पर राज करती थी, उसे तर्क पर जमीन पकड़नी थी। सम्राट केवल एक चीज संग्रह साधक था। वह यश मोहन की शक्ति के खिलाफ कैसे बचाव कर सकता था? उसने तुरंत खून उगला। यश मोहन की शक्ति को महसूस करते हुए गेलियान भी चौंक गया। यह शहर प्रभु यश मोहन इतना शक्तिशाली था, यहाँ तक कि वह भी इतनी शक्ति जारी नहीं कर पाता। क्या वह वास्तव में सिर्फ एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 साधक था? गेलियान ने कुछ नहीं कहा। यश मोहन ने चाहे कुछ भी किया,
वह इससे लाभान्वित हो रहा था। वे साम्राज्य में रहने का कारण यह था कि शाही परिवार के पास भी एक नवजात आत्मा अवस्था साधक था, लेकिन वह हमेशा साधना में रहता था। दूसरा कारण यह था कि उन्हें साधना संसाधन खोजने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी, साम्राज्य उनके लिए सब कुछ उपलब्ध कराता था। लेकिन वह यशमोहन और सम्राट से थोड़ा नाराज था। सम्राट केवल एक चीज संग्रह शिष्य था। तुम एक नवजात आत्मा अवस्था साधक के सामने देने की बात क्यों कर रहे हो? और वह शहर प्रभु यशमोहन, तुम पहले से ही नवजात आत्मा अवस्था में हो और तुम जानते हो कि वह सिर्फ अपना मुंह संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने कुछ सुना ही नहीं? भले ही सम्राट ने इसका उल्लेख नहीं किया, यशमोहन इसे उठाने वाला था। वह उसकी आंखों की गहराई में देख सकता था कि यह सम्राट कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। शायद वह वास्तव में भविष्य में शहर वापस लेने की योजना बना रहा था। गेलियान और यशवंत यादव ने बात नहीं की। रोंगझेंग नवजात आत्मा अवस्था स्तर एक बहुत कमजोर था और उसने भी बात नहीं की। लेकिन नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 क्यूई जैफांग उठा और यशमोहन को ठंडी नजर से घूरा। शहर प्रभु यशमोहन, क्या तुम अपना दबदबा बनाने आए हो? चैप्टर 1032 समृद्ध शहर। यशमोहन ने व्यंग्य किया और अपनी शक्ति और भी बढ़ा दी, लेकिन इस बार यह सब क्यूई जैफांग की ओर निर्देशित था। क्यूई जैफांग नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 शक्ति का था, लेकिन वह केवल एक साधारण नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 था। यहाँ तक कि अभिजात नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 साधक भी इसे नहीं रोक पाते। क्यूई जैफांग यशमोहन की शक्ति से पीछे हट गया और यशमोहन को डर से देखा। गेलियान और बाकी लोग भी चौंक गए। यशमोहन केवल एकमात्र नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 था, लेकिन उसने क्यूई जैफांग को अपने स्वभाव से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यशमोहन निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। सम्राट ने खून उगला और पीले चेहरे के साथ जमीन पर बैठ गया। उसने यशमोहन की ओर फिर से देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन केवल वह जानता था कि वह क्या सोच रहा था। गेलियान ने क्यूई जैफांग को डरा हुआ देखकर अच्छा महसूस किया। यह क्यूई जैफांग साम्राज्य के क्यूई परिवार से आया था, और क्योंकि उसका एक खोखली आत्मा अवस्था परिवार का सदस्य था, वह उसके प्रति बहुत सम्मानजनक नहीं था। लेकिन गेलियान जानता था कि उसे दोनों को लड़ने नहीं देना चाहिए। वह जल्दी से उठा और बोला, सब लोग, वह सिर्फ एक बड़ी गलतफहमी थी। मुझे लगता है कि हमें बस इसे समझाने की जरूरत है। ऐसा करते हैं, सम्राट साम्राज्य को घोषणा कर सकता है कि मोयू शहर का हानलियांग साम्राज्य से कोई संबंध नहीं होगा। मोयू शहर सिर्फ शहर प्रभु यशमोहन का है। शहर प्रभु यशमोहन को भी इतनी छोटी बातों पर झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। यशमोहन इसी की प्रतीक्षा कर रहा था और उसने अपनी आभा वापस ले ली। फिर उसने सम्राट को ठंडी नजर से घूरा। सम्राट ने जल्दी से उठकर कहा, ठीक है, ठीक है, यह ठीक है। मैं यह घोषणा तुरंत करूंगा। क्यूई जैफांग ने कुछ नहीं कहा। अगर वह यशमोहन से लड़ता तो उसे जीतना चाहिए था, लेकिन अगर वह हार गया तो उसे यहाँ रहने का कोई चेहरा नहीं होता। वह क्यूई परिवार से संबंधित था, लेकिन क्यूई परिवार केवल एक साधारण साधना परिवार था। उनके पास केवल एक खोखली आत्मा अवस्था साधक था जो हमेशा एकांत साधना में रहता था। यह देखकर कि सम्राट सहमत हो गया, यशमोहन ने सिर हिलाया। उस स्थिति में मैं जा रहा हूं। फिर वह मुड़ा और चला गया। यशमोहन को जाते देखकर गेलियान और यशवंत यादव जल्दी से पीछा करने लगे। क्यूई जैफांग शर्मिंदा महसूस कर रहा था और वह भी चला गया। रोंगझेंग ने सम्राट को सांत्वना दी और चला गया। जब सभी चले गए, सम्राट ने गुस्से में हाथ हिलाया और नर्तकियों को भगा दिया। फिर उसने हरे चेहरे के साथ कहा, भेड़ियों का एक झुंड, मैं तुम्हें खिलाता हूं और तुम कुछ भी नहीं करते। तुम मेरा शहर इतनी आसानी से दे देते हो। जब मेरे लोंग परिवार के कियानबेई बाहर आएंगे तो यह तुम सबके भुगतान करने का समय होगा। यशमोहन, तुम सोचते हो कि तुम शहर के लायक हो? एक दिन तुम अपनी मूर्खता के लिए भुगतान करोगे। यशमोहन बहुत दूर नहीं गया था कि गेलियान ने पीछे से पुकारा, शहर प्रभु यशमोहन, कृपया एक क्षण रुकें। यशमोहन रुक गया।
जब दोनों उसके करीब आए, यश मोहन ने मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। भाई यशवंत, मैं हॉल में नियंत्रण खोने के लिए माफी मांगता हूं। गेलियान थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था। एक नवजात आत्मा अवस्था साधक अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता था। कौन विश्वास करेगा? लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराते हुए मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। शहर प्रभु यश मोहन ने शायद दावमित्र यशवंत से हरी गोली संप्रदाय के बारे में सुना होगा। मैं यहाँ पहले धन्यवाद दूंगा। यश मोहन ने सिर हिलाया। भाई गे क्या कह रहे हैं, यह तो आपका उचित हक है। यशवंत यादव ने बीच में ही कहा। शहर प्रभु यश मोहन भाईगे और मैं आज यहाँ पहले तो आपको धन्यवाद देने आए हैं, लेकिन आपको यह भी बताने के लिए कि सत्यपतन महल खुलने में 5 महीने से कम समय है। लोगों के अंदर जाने से पहले कई साधक सत्यपतन शहर में इकट्ठा होते हैं। 90% नवजात आत्मा अवस्था प्रतिभाशाली लोग वहां जाते हैं। इस दौरान सभी प्रकार के साधक मार्ग पर चर्चा करते हैं और प्रतिभाशाली लोगों के बीच लड़ाई होती है। वहां बहुत सारी आत्मिक जड़ी बूटियां और सामग्री हो सकती हैं जो आप आमतौर पर नहीं देखते। गेलियान ने सिर हिलाया। भाई यशवंत और मैं दोनों इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं। हमें दूसरों के साथ मार्ग पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे लिए सुनना फायदेमंद है। साथ ही हम बड़े संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों की लड़ाई देख सकते हैं। अगर शहर प्रभु यश मोहन व्यस्त नहीं हैं, तो हम एक साथ वहां जा सकते हैं। यश मोहन की रुचि थी सिर्फ वहां बिकने वाली अनगिनत वस्तुओं के बारे में सुनने से। उसे हमेशा साधना संसाधनों की आवश्यकता थी। उसके पास अब प्रचुर मात्रा में आत्मिक पत्थर थे। अगर वह सत्यपतन शहर में अधिक साधना संसाधन प्राप्त कर सकता था तो क्यों न जाए। इसलिए तीनों वहां एक साथ जाने पर सहमत हो गए। स्वर्णकोर अवस्था साधक भी आया। रास्ते में समूह काफी सामंजस्यपूर्ण था। यश मोहन ने गेलियान और यशवंत यादव से बहुत सी नई चीजें भी सीखी जो वह नहीं जानता था। उसे आदित्य चौहान की मृत्यु के बारे में पता था, लेकिन स्वर्णकोर अवस्था परीक्षण पट्टिका पर फैजल शर्मा ने फांग झोंगशी को 3 दिनों के लिए हराया, इससे पहले कि उसे फांग झोंगशी ने फिर से हराया। इसके अलावा फैजल शर्मा को एक महिला ने एक स्थान नीचे कर दिया। वह 13वें स्थान पर आ गया और वह महिला 12वें स्थान पर आ गई। यश मोहन पूछने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन उसने सुना कि वह महिला काली बर्फ संप्रदाय से थी, इसलिए उसने उसके बारे में पूछा। उसे पता चला कि उस महिला का नाम झाओरोंग था, जो काली बर्फ संप्रदाय की मुख्य शिष्या थी। यह सबसे रोमांचक नहीं था। सबसे रोमांचक हिस्सा यह था कि 3 दिन बाद एक और साधक परीक्षण पट्टिका पर गया और फांग झोंगशी को 11वें स्थान से नीचे गिरा दिया। यह कौन है? यश मोहन ने जिज्ञासा से पूछा। 9 सितारा संप्रदाय गॉड वाइंड वैली के मुख्य शिष्य मोजितान। वह आदमी केवल 24 साल का है, यशवंत यादव ने चिल्लाया। यश मोहन को भी लगा कि मोजितान अत्यधिक शक्तिशाली था। वह केवल 24 साल का था, लेकिन नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचने वाला था। स्पष्ट रूप से ये लोग सत्यपतन महल की तैयारी में नवजात आत्मा अवस्था में सफलता प्राप्त करने से पहले अपने नाम छोड़ने गए थे। उसे यह भी पता था कि 2 और शक्तिशाली महिलाएं परीक्षण पट्टिका पर चढ़ गई थीं। एक थी इन्फिनिटी संप्रदाय की काव्या वर्मा, दूसरी थी शांत स्वप्न मस्जिद की लावण्या शर्मा। जब उसने पहली बार पट्टिका पर नाम चढ़ाया तो वह 23वें स्थान पर थी, लेकिन 10 दिन बाद वह 33वें स्थान पर गिर गई। इससे कोई देख सकता था कि प्रतिस्पर्धा कितनी तीव्र थी। जब वह सत्यपतन शहर पहुंचा, यश मोहन को एहसास हुआ कि व्यस्त होने का वास्तव में क्या मतलब था। यह शहर एक बाजार जैसा था, बहुत सारे लोग थे। यहाँ तक कि बहुत सारे स्वर्णकोर अवस्था और खोखली आत्मा अवस्था साधक भी थे। कभी कभी कोई 1 या 2 शरीर संघनन अवस्था साधक भी देख सकता था। शहर प्रभु यश मोहन, हमने आपके लिए आवास की व्यवस्था की है। हरी गोली संप्रदाय ने हमारे लिए 4 कमरे तैयार किए हैं। वे सिफान होटल में हैं। क्या हमें पहले वहां जाना चाहिए? यशवंत यादव ने पूछा। उसने रुककर कहा, भाई गे और मैं मार्ग चर्चा मंच पर साउथ पीस राज्य के प्रतिभाशाली लोगों को मार्ग पर चर्चा करते सुनने जा रहे हैं। चलो एक साथ चलते हैं। यश मोहन ने तुरंत कहा।
भाई गे, आप लोग पहले घूम सकते हैं, मैं रात में वापस आऊंगा। गेलियान ने सिर हिलाया और चारों शहर में अलग हो गए। यश मोहन के पास बहुत कम समय था। उसकी 1 मिनट की साधना लगभग 2 मिनट के बराबर थी। वह गेलियान और उनके साथ नहीं रहने वाला था क्योंकि उसे बाजार जाना था कि क्या वहां आत्मिक जड़ी बूटियां हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जहां तक मार्ग चर्चा के दृश्य की बात थी, यश मोहन ने महसूस किया कि संसाधन इकट्ठा करना अधिक महत्वपूर्ण था। वह इसे बाद में देख सकता था। उसके पास अब बहुत सारे आत्मिक पत्थर थे, लेकिन यश मोहन के लिए उन्हें अपनी आवश्यकतानुसार बदलना महत्वपूर्ण था। दैवीय दंड में आखिरी कवच टूटने के बाद उसे अभी भी कवच के एक नए सेट की आवश्यकता थी। यश मोहन बाजार में आया और अनगिनत स्टॉल देखे। यह सच्ची समृद्धि थी। उसे उम्मीद थी कि मोयू शहर में भविष्य में इस तरह की समृद्धि होगी। आत्मिक जड़ी बूटियां और सामग्री की बड़ी मात्रा थी, लेकिन कुछ उच्च स्तरीय थीं। यश मोहन ने वह खरीदा जिसकी उसे आवश्यकता थी और जिसकी शहर को भी आवश्यकता होगी। थोड़े ही समय में यश मोहन ने कुछ लाख उच्च श्रेणी आत्मिक पत्थर खर्च कर दिए थे। उसे कुछ खास अच्छा नहीं मिला, लेकिन उसने बड़ी मात्रा में खरीदारी की। यश मोहन एक काफी बड़ी जालसाजी की दुकान में गया। वह देखना चाहता था कि क्या यहाँ अच्छे कवच हैं। यहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसे वह सेवा नहीं मिली जो उसे युदाओं जादुई कलाकृतियों पर मिली थी। यश मोहन ऊपर भी नहीं गया और पहली मंजिल पर एक सामग्री से आकर्षित हुआ। यह उच्च स्तरीय सामग्री नहीं थी, अधिक से अधिक स्तर 4 की थी। यह एक हल्की नीली रस्सी थी। यश मोहन ने तुरंत अपनी संचय अंगूठी में ब्लू मून अयस्क के बारे में सोचा। लावण्या और दूसरों के लिए कुछ हार बनाने के लिए इसका उपयोग करना एकदम सही होगा। मुझे यह दो, मैं इसे लेता हूं। मुझे यह दिखाओ। यश मोहन के साथ ही एक आवाज ने कहा। चैप्टर 1033, एक भिक्षुणी के साथ छेड़खानी। यश मोहन ने नीली रस्सी की ओर इशारा किया और बोला, लेकिन उसने एक कर्कश महिला आवाज को वही कहते सुना। यश मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर चेहरा दिखा। यह एक सफेद पोशाक पहने एक भिक्षुणी थी। उसके इशारे से वह जानता था कि वह भी वह रस्सी चाहती थी। यश मोहन को यह रस्सी लेना जरूरी नहीं था। चूंकि उसे भी यह पसंद थी, वह कहीं और जाएगा। इससे पहले कि यश मोहन जाता, भिक्षुणी ने अचानक उसे देखा और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कहीं पहले दिखे हो, मुझे एक परिचित भावना है। उसके शब्दों ने यश मोहन को चौंका दिया। उसने इस भिक्षुणी को कभी नहीं देखा था। उसे परिचित कैसे लग रहा था? यश मोहन को अभी बहुत ज्यादा पहचाने जाने का डर था। अगर उसे पहचान लिया गया तो वह खत्म हो जाता। जब यश मोहन फिसलकर भागना चाहता था, उसने दूसरी मंजिल से एक आवाज सुनी, शर्मा, जल्दी करो। शर्मा? यश मोहन को भी यह नाम परिचित लगा। उसने इस भिक्षुणी को देखा और देखा कि वह नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 की थी। स्पष्ट रूप से उसने अभी अभी नवजात आत्मा अवस्था में सफलता प्राप्त की थी। इतनी युवा नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 साधिका। यश मोहन ने शांत स्वप्न मस्जिद की लावण्या शर्मा के बारे में सोचा। यह महिला निश्चित रूप से वही लावण्या शर्मा थी। यश मोहन के विचार तेजी से आगे बढ़े और तुरंत उसे पता चल गया कि उसे परिचित क्यों लगा। इस महिला को उसके ठीक बाद परीक्षण पट्टिका पर गया होना चाहिए। तभी वह उसकी ची को याद रख पाती और शायद यह भी सोच सकती थी कि उससे पहले परीक्षण में जाने वाला व्यक्ति वह था। यश मोहन जानता था कि वह असफल हो गया था, लेकिन उस रात चौक पर अभी भी कुछ लोग थे। हालांकि बिजली बादल संप्रदाय उसकी तरह के असफल व्यक्ति पर ध्यान नहीं देगा। यश मोहन को यकीन था कि उसके असफल होने का कारण यह नहीं था कि उसकी शक्ति अपर्याप्त थी। अगर यह महिला उसके द्वारा छोड़ी गई शक्ति को महसूस कर सकती थी, तो वह उस पर संदेह कर सकती थी। उसके जैसे 9 सितारा संप्रदायों के घनिष्ठ संबंध होते थे। वह उसे बिल्कुल भी संदेह नहीं होने दे सकता था। अन्यथा अगर उसने बिजली बादल संप्रदाय को बताया तो वह खत्म हो जाता। यश मोहन का अनुमान सही था। लावण्या शर्मा को यश मोहन के परिचित होने का कारण यह था कि उसने उसकी शक्ति की एक झलक महसूस की थी।
लेकिन वह यह नहीं सोच पा रही थी कि यह आदमी परिचित क्यों लग रहा था। यश मोहन ने यह सोचा और तुरंत उसकी छाती, फिर उसका चेहरा और फिर उसका पेट घूरना शुरू कर दिया। अगर उसने मार्ग वस्त्र नहीं पहने होते तो उसकी नजरें उसकी टांगों पर टिक जातीं। लावण्या शर्मा ने देखा कि यश मोहन ने उसे ऐसी कामुक नजरों से देखा और तुरंत उस परिचित भावना को दूर फेंक दिया। वह गुस्से में फटने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, यश मोहन ने अपने मुंह से लार पोंछी और बड़बड़ाया, इतनी सुंदर भिक्षुणी। अचानक ऐसा लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने लावण्या शर्मा को कामुक मुस्कान दिखाई। तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम पहले मुझसे बात कर रही थी? मैं निंग जियाओमा हूँ। ओह ओह, तुम्हें यह सामग्री पसंद है, यह ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसे खरीद दूंगा। फिर यश मोहन उसे विकृत आंखों से घूरता रहा और पुकारा, परिचारक परिचारक, जल्दी आओ, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। लावण्या शर्मा का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसने यश मोहन को ठंडी नजर से घूरा और चली गई। उसे तुरंत पता चल गया कि उसकी परिचित भावना गलत थी। वह ऐसे व्यक्ति से कैसे परिचित हो सकती थी? लावण्या शर्मा को बिना बात किए मुड़ते देखकर यश मोहन ने जल्दी से पुकारा, लड़की, जाने की जल्दी मत करो, हम मार्ग चर्चा सामाजिक में एक साथ जा सकते हैं। एक और शब्द कहा और मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। लावण्या शर्मा बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन सीढ़ियों पर भिक्षुणी के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं था। भाई, तुम में हिम्मत है? क्या तुम जानते हो कि वह भिक्षुणी कौन थी? शांत स्वप्न मस्जिद की लावण्या शर्मा, तुम उससे छेड़खानी करने की हिम्मत करते हो? अपने सिर का ख्याल रखना। एक अन्य नवजात आत्मा अवस्था प्रारंभिक स्तर साधक यश मोहन के पास आया और बोला, हो? यश मोहन ने आश्चर्य से अपने माथे से पसीना पोंछा। उसका आश्चर्य नकली था, लेकिन पसीना असली था। अगर लावण्या शर्मा ने पहचान लिया कि वह यश मोहन है तो वह वास्तव में खतरे में होता। परिचारक आने के बाद यश मोहन ने जल्दी से आत्मिक पत्थर निकाले और रस्सियां खरीदीं, फिर चला गया। उसने ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की, इस जगह पर दिखना सबसे अच्छा नहीं था। यश मोहन को बिना कुछ कहने के भागते देखकर सभी हंसे। यश मोहन बस वापस उस जगह जाना चाहता था जहां वह रुका था। अगर किसी और ने उसे देखा तो। यश मोहन अभी अभी सिफान होटल आया था और यशवंत यादव तथा गेलियान को बाहर जाते देखा। यशवंत यादव ने यश मोहन को देखा और तुरंत खुशी से पुकारा, शहर प्रभु यश मोहन भाईगे और मैं मार्ग चर्चा मंच पर जा रहे हैं। चलो एक साथ चलते हैं। मैंने सुना है कि काली बर्फ संप्रदाय की झाओ रोंग भी वहां जा रही है। यशवंत यादव को लगा कि यश मोहन इस झाओ रोंग में रुचि रखता है और उसने याद दिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने वास्तव में सही कहा होगा। अगर यशवंत यादव ने झाओ रोंग का जिक्र नहीं किया होता तो यश मोहन शायद वास्तव में नहीं जाता। लेकिन चूंकि झाओ रोंग जा रही थी, लावण्या भी जा सकती थी। यह सोचकर यश मोहन ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं भी देखने चलता हूं। वे अभी मार्ग चर्चा मंच के पास पहुंचे ही थे कि उन्होंने कुछ हंगामा सुना। एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 को मंच से नीचे गिरा दिया गया और वह भीड़ में गिर गया। उसने कुछ खून उगला और उठकर भाग गया। यश मोहन ने अभी अभी देखा कि मंच पर एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 साधक था, फिर भी वह एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 को खून उगलने की स्थिति में हरा सकता था। जल्द ही यश मोहन को एहसास हुआ कि वह इस व्यक्ति को जानता था। जब वह जड़ी बूटी मैदान में था तो दोनों ने बैंगनी फूल लपट पर लड़ाई की थी। यह आदमी इन्फिनिटी संप्रदाय का डोंगुया था। वह उस समय स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर पर था, लेकिन अब वह भी एक नवजात आत्मा अवस्था साधक था। उसकी साधना सार स्थिर थी। यह आदमी उस समय स्वर्णकोर अवस्था हॉल ऑफ फेम में नंबर 4 था। यशवंत यादव ने यश मोहन को परिचय कराया। यह डोंगुया है, इन्फिनिटी संप्रदाय के मुख्य शिष्य, परीक्षण पट्टिका पर 17वें स्थान पर है। डोंगुया युवा स्वामी डोंग बहुत शक्तिशाली है। वुया कियानबेई। डोंगवुया ने चारों ओर देखा और मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। इन्फिनिटी संप्रदाय की विचारधारा इच्छा शक्ति की स्वतंत्रता है। हालांकि वह मित्र मुझसे 2 स्तर ऊपर है, उसने स्वतंत्र इच्छा शक्ति के साथ नहीं लड़ा।
इसके बजाय वह मुझसे डरता था, इसलिए उसे मंच से नीचे गिरा दिया गया। हम साधक मार्ग का पीछा कर रहे हैं तो क्यों डरें? भीड़ इन शब्दों पर फूट पड़ी। यश मोहन ने व्यंग्य किया, यह बकवास थी। डोंगुया वह केवल नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 का था, लेकिन उसकी साधना सार उस नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 साधक से अधिक शक्तिशाली थी। यह उसकी प्रतिभा और साधना विधि के कारण था। लेकिन चूंकि वह जीत गया, वह जो चाहे कह सकता था। यश मोहन ने इस जगह को अपनी आत्मिक चेतना से स्कैन किया और लावण्या नहीं मिली। जहां तक झाओ रोंग की बात थी, वह नहीं जानता था कि वह कौन थी। इन्फिनिटी संप्रदाय डोंगुया यहाँ इंतजार कर रहा है, क्या किसी और मित्र को मुझे कुछ सलाह देनी है? डोंगुया खड़ा होकर बोला। यह बहुत उबाऊ है, यश मोहन ने बड़बड़ाया। गे लियान हंसा। उबाऊ? अगर तुम जानते हो कि शीर्ष 10 के पुरस्कार क्या हैं, तो तुम नहीं सोचोगे कि यह उबाऊ है। हर बार जब सत्य पतन महल खुलता है, शहर उन साधकों को बड़े पुरस्कार देता है जो मार्ग चर्चा में भाग लेते हैं। शीर्ष 10 को कम से कम एक निम्नस्तरीय साधना उपकरण मिलता है। मैंने सुना है कि एक बार पहले स्थान को खोखली मेरिडियन गोली भी मिली थी। ऐसा पुरस्कार कौन अस्वीकार करेगा? यशवंत यादव ने सिर हिलाया। हाँ, भले ही आप शीर्ष 10 में न आ सकें, मंच पर होना शक्ति का प्रतीक है। भले ही आपको पुरस्कार न मिले, उन प्रतिभाशाली लोगों के साथ मार्ग पर चर्चा करना बहुत लाभदायक है। साथ ही मंच पर हत्या की अनुमति नहीं है, इसलिए अधिकांश साधक कोशिश करने को तैयार हैं। हालांकि गेलियान ने कहा कि पहला पुरस्कार केवल एक बार दिया गया था, इसलिए स्पष्ट रूप से गोली हर बार नहीं दी जाती थी। हालांकि यश मोहन जानता था कि वह अब दिखावा नहीं कर सकता था, वरना उस पर नजर रखी जाती। इन्फिनिटी संप्रदाय ने हाल ही में काफी बड़ी खबर बनाई है। दूसरे दिन मुख्य शिष्य युआन गुआननान ने नवजात आत्मा अवस्था स्तर 4 शक्ति के साथ नवजात आत्मा अवस्था परीक्षण पट्टिका पर अपना नाम छोड़ा। उसका नाम पूरे साउथ पीस राज्य में फैल गया। अब डोंगवुया और काव्या वर्मा हैं, गेलियान ने आह भरी। चैप्टर 1034, यह वास्तव में वही है। यश मोहन ने इस काव्या वर्मा का नाम कई बार सुना था। उसे सिया वर्मा के साथ साउथ पीस राज्य की पहली रैंक की सुंदरी के रूप में स्थान दिया गया था। यशवंत यादव ने कहा, मैंने सुना है कि यह डोंगवुया काव्या वर्मा को पसंद करता है, लेकिन वह उसमें बिल्कुल रुचि नहीं रखती है। काव्या वर्मा केवल अपने संप्रदाय भाई इन्फिनिटी संप्रदाय के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति युआन गुआननान को पसंद करती है। यश मोहन ने काव्या वर्मा को पहले नहीं देखा था, लेकिन सिया वर्मा के साथ पहली रैंक पर होने के लिए वह निश्चित रूप से एक अत्यंत सुंदरता थी। उसकी तरह की सुंदरता इन्फिनिटी संप्रदाय के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ मेल खाती थी। यशवंत यादव मुस्कुराया और धीरे से कहा, हालांकि वह युआन गुआननान काव्या वर्मा को पसंद करता है, वह सिया वर्मा को और भी अधिक पसंद करता है। सिया वर्मा भी साउथ पीस राज्य की पहली रैंक की सुंदरी है। मैंने सुना है कि इसी कारण काव्या वर्मा सिया वर्मा को चुनौती देने वाली है। यह सुनकर यश मोहन की आंखें ठंडी हो गईं। युआन गुआननान किस तरह की चीज थी? उसने सिया वर्मा का पीछा करने की योजना कैसे बनाई? वह काव्या वर्मा स्पष्ट रूप से कोई अच्छी व्यक्ति नहीं थी। क्या सिया वर्मा युआन गुआननान जैसे कचरे से बात करने की भी जहमत उठाएगी? उसे सिया वर्मा को चुनौती देने का क्या अधिकार था? यशवंत यादव ने यश मोहन का चेहरा बदलते नहीं देखा और बात करता रहा। वह सिया वर्मा कोई साधारण महिला नहीं है। जब काव्या वर्मा ने कहा कि केवल एक नंबर 1 सुंदरी हो सकती है, तो उसने तिरस्कार से कहा कि उसे साउथ पीस राज्य की 10 सुंदरियों से कभी कोई परवाह नहीं थी। काव्या वर्मा चाहे तो पहला स्थान ले सकती थी। काव्या वर्मा ने उसे बस युआन गुआननान से दूर रहने के लिए कहा। लेकिन सिया वर्मा ने तिरस्कार से उत्तर दिया कि उसका एक पति है, और उसके पति के अलावा भले ही काव्या वर्मा दुनिया के सभी पुरुषों को ले ले, उसे परवाह नहीं होगी। यह कहा जा सकता था कि पहली रैंक की सुंदरियों के बीच पहली लड़ाई में काव्या वर्मा पूरी तरह से हार गई। यश मोहन ने यह सुना और जान गया कि यशवंत यादव सच कह रहा था। सिया वर्मा में वास्तव में यह चरित्र था।
यह जानते हुए कि सिया वर्मा अभी भी उसके बारे में सोचती है, यश मोहन तुरंत काली बर्फ संप्रदाय जाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह उसके लिए सिर्फ एक सपना था। उसे उम्मीद थी कि सिया वर्मा सत्यपतन महल जाएगी। स्वर्ग सितारा संप्रदाय का ये शुआंगहो ऊपर गया। वह स्वर्णकोर अवस्था परीक्षण पट्टिका पर 16वें स्थान पर है। डोंगवुया के साथ केवल एक रैंक का अंतर है। यह दिलचस्प है। दिलचस्प। यश मोहन ने एक और नवजात आत्मा अवस्था स्तर एक साधक को मंच पर उड़ते देखा। स्पष्ट रूप से उसने कुछ समय पहले ही नवजात आत्मा अवस्था हासिल की थी। सभी का ध्यान दोनों प्रतिभाशाली लोगों पर था। डोंगवुया और ये शुआंगहो स्पष्ट रूप से एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने अपनी जादुई कलाकृतियां निकालने से पहले एक दूसरे को प्रणाम किया। यश मोहन डोंगवुया की जादुई कलाकृति जानता था, एक मुहर, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये शुआंगहो का हथियार भी एक मुहर होगा। दोनों मुहरें हवा में बड़ी ताकत से टकराईं। साधना सार गड़गड़ाया और हालांकि मंच के चारों ओर एक शक्तिशाली प्रतिबंध था, यह फिर भी हिल गया। दोनों वास्तव में बराबरी पर थे। शरीर संघनन अवस्था के न्यायाधीश ने सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से वह दोनों की शक्ति से बहुत खुश था। यश मोहन बता सकता था कि दोनों वास्तव में बहुत करीब थे और स्कोर तय करने में काफी समय लगेगा। उसने सोचा कि जब डोंगवुया स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर पर था, वह केवल स्वर्णकोर अवस्था स्तर 1 का था। अब वह डोंगवुया के समान नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 पर था। वह जीवन के आश्चर्यों पर आह के बिना नहीं रह सका। हालांकि यश मोहन जानता था कि वह डोंगवुया से तेजी से आगे बढ़ पाया था क्योंकि उसे हेवन ग्लोरी पिल, एक आत्मिक श्रेणी और अनगिनत गोलियां मिली थीं। यश मोहन फिर भी काफी संतुष्ट था। एक प्रतिभाशाली शिष्य को इतने कम समय में पीछे छोड़ पाना एक संतोषजनक बात थी। इसके अलावा डोंगवुया के संसाधन भी काफी अच्छे थे। एक 9 सितारा संप्रदाय के मुख्य शिष्य के पास निश्चित रूप से संसाधनों की कमी नहीं होगी। यश मोहन की शक्ति के साथ उसे अब दोनों की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि यशवंत यादव और गेलियान इसका काफी आनंद ले रहे थे। यश मोहन ने अपनी नजरें हटाईं और एक सुंदर पीठ देखी जो एक नवजात आत्मा अवस्था साधक के साथ मंच के बाहर एक आत्मिक विश्राम टॉवर में गई। चाय के टॉवर पृथ्वी पर बार और मनोरंजन केंद्रों की तरह थे। वे साधकों को आराम करने के लिए एक जगह प्रदान करते थे, साथ ही सभी प्रकार की आत्मिक शराब और चाय भी प्रदान करते थे। आकृति निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह जानता था। वह यशवंत यादव और गेलियान को बता भी नहीं सका और जल्दी से उस आत्मिक विश्राम टॉवर में चला गया। लावण्या शर्मा और उसकी संप्रदाय बहन आधे दिन तक बाजार में घूम चुकी थीं और अभी अभी आत्मिक विश्राम टॉवर में गई थीं। उसने यश मोहन को भी अंदर आते देखा और तुरंत उसकी आंखों में घृणा की एक झलक चमकी। उसने ठंडे स्वर में कहा, यह निंग जियाओमा वास्तव में बेशर्म है। शर्मा, तुम किसे बेशर्म कह रही हो? उसके बगल की भिक्षुणी ने यह सुना और पूछा। लेकिन इससे पहले कि लावण्या शर्मा उत्तर दे पाती, उसने यश मोहन को भी यहाँ आते देखा, जो बेताब लग रहा था। वह आदमी वास्तव में बेशर्म है। वह वास्तव में हमारा यहाँ तक पीछा कर आया, लावण्या शर्मा के बगल की भिक्षुणी ने तिरस्कार से कहा। यश मोहन ने लावण्या शर्मा को नहीं देखा, लेकिन भले ही उसने देखा होता, उसे यह सुनिश्चित करना होता कि क्या वह आकृति वह थी जो उसने देखी थी। इस समय एक सुंदर आकृति ने पीछे मुड़कर बेताब यश मोहन को देखा, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। क्या यह वास्तव में वह है? यश मोहन का सिर चकरा गया। उसे नहीं लगा था कि वह नंदिनी शुक्ला को यहाँ मिलेगा। उसने उसका दान तियान नष्ट कर दिया और उसे मारने वाला था, लेकिन क्योंकि यशवर्धन मोहन उसके लिए इतना पागल था, उसने उसे जाने दिया। फिर दोनों लावण्या और यश मोहन को छोड़कर चले गए और यश मोहन नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। कई वर्षों बाद उसने उसे साउथ पीस राज्य के एक शहर में यशवर्धन मोहन के बिना देखा। नंदिनी शुक्ला पहले से ही स्वर्णकोर अवस्था स्तर 1 शक्ति की थी और उसका दान तियान किसी तरह ठीक हो गया था। उसकी साधना प्रतिभा भी वास्तव में अच्छी थी। यश मोहन बेताब था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसके पास दौड़ा और उसका कंधा पकड़ा। मुझे तुमसे कुछ काम है, मेरे साथ आओ।
बेशम चीज लावण्या शर्मा ने यह दृश्य देखा और अब और नहीं सह सकी। उसने अपनी उड़न तलवार छोड़ी और यश मोहन को मारने वाली थी। उसे अब एहसास हुआ कि यश मोहन उसके लिए यहाँ नहीं आया था। वह शायद जानता था कि उसके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है, इसलिए अब वह एक और लड़की को परेशान कर रहा था। उसे ऐसे व्यक्ति को मारना ही था। हालांकि इस शहर में मारना काफी मुश्किल था, वह जानती थी कि उसके लिए यह ठीक था। एक अप्रासंगिक साधक के लिए कोई उसके संप्रदाय को नाराज नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले कि लावण्या शर्मा कोई कदम उठाती, लड़की के बगल में नवजात आत्मा अवस्था साधक ने पहले ही यश मोहन पर हमला कर दिया। उसने एक फोल्डेबल पंखा छोड़ा और पंखे ने यश मोहन को एक उदास ची से ढक दिया। यश मोहन ने अपनी साधना सार का उपयोग करके उस उदास हत्या की इच्छा को नष्ट कर दिया। इस समय नंदिनी शुक्ला को अभी अभी होश आया और वह जल्दी से नवजात आत्मा अवस्था साधक के पीछे भागी। उसने यश मोहन को डर से देखा। वह नहीं जानती थी कि यश मोहन ने अचानक उस पर हमला क्यों किया। उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। तुम मेरे सामने हरकत करने की हिम्मत कैसे करते हो वू यू? यह देखकर कि तुमने मेरे आकस्मिक हमले को रोक दिया, उस बाह को तोड़ दो जिसका उपयोग तुमने उसे पकड़ने के लिए किया था और भाग जाओ। नवजात आत्मा अवस्था साधक ने यश मोहन को ठंडी नजर से घूरा। वह 7 सितारा संप्रदाय इटर्निटीसी का प्रतिभाशाली व्यक्ति वूयू है। तुम्हारा मतलब वह आदमी है जो 100 साल का भी नहीं है, जबकि नवजात आत्मा अवस्था स्तर 7 का है। नवजात आत्मा अवस्था परीक्षण पट्टिका पर 267वें स्थान पर है। बेशक वही है। जिस साधक ने उसे नाराज किया वह निश्चित रूप से मर गया, लेकिन युवा स्वामी वो मारना नहीं चाहता लगता। यश मोहन ने वूयू को ठंडी नजर से घूरा। नंदिनी शुक्ला उसके सामने थी। उसे चाहे कुछ भी हो ले जाना था और पूछना था कि यशवर्धन मोहन कहाँ है। यश मोहन की अचानक बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए वूयू चकित रह गया। एकमात्र नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 ने उसके सामने ऐसा करने की हिम्मत की। क्या उसने सोचा कि वह युआन गुआननान था? वूयू बस बोलने ही वाला था कि नंदिनी शुक्ला ने अचानक उसे खींचा और कहा, बड़े भाई वो कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। उसने यश मोहन की आंखों में परिचित क्रोध देखा और चिंतित होने लगी। क्यों जाए? मुझे उसकी बाह लेनी ही है। इस कचरे को खुश होना चाहिए कि मैं उसे मार नहीं रहा हूं, वूयू ने कहा। यश मोहन शांत हो गया। वह जानता था कि अगर वह अपने सभी साधनों का उपयोग करता तो वह वूयू को हरा सकता था, लेकिन यह सत्यपतन शहर था। वह वूयू को लोगों के ध्यान में आए बिना नहीं मार सकता था। वह अभी अभी बहुत आवेगी था। चैप्टर 1035 नवजात आत्मा अवस्था का नंबर 1 राजा। यह सोचकर यश मोहन ने व्यंग्य किया और वूयू को नजरअंदाज करते हुए जाने के लिए मुड़ गया। वह जानता था कि नंदिनी शुक्ला को यहाँ ले जाना असंभव था, लेकिन वह पहले से ही जानता था कि वह 7 सितारा इटर्निटीसी संप्रदाय में थी। यह काफी था। तुम जाना चाहते हो? एक बाह छोड़कर जाओ, वूयू ने ठंडे स्वर में कहा। उसका पंखा खुला और एक बार घूमा। यश मोहन की बाह पर कुछ तेज उदास किरणें निर्देशित की। वह न केवल यश मोहन की बाह काटना चाहता था, वह उसे चूर चूर करना चाहता था। यश मोहन ने तुरंत एक शक्तिशाली साधनासार दीवार महसूस की जिसने उसे घेर लिया। वूयू ने इसे आसान बनाया, लेकिन यश मोहन जानता था कि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह यहाँ बड़ा हंगामा नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि एक सामान्य नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 भी इसे रोक नहीं पाता। अगर वह जवाबी हमला करता तो इससे बड़ा हंगामा होता, लेकिन यश मोहन किसी भी तरह अपनी बाह नहीं खोना चाहता था। बिना सोचे उसने जीजू छोड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह हिलता, एक सफेद तलवार किरण यश मोहन और वूयू के बीच से फिसली। वह तलवार किरण धधकते सूरज की तरह थी और वूयू की उदास तीखी किरण को आसानी से नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि यश मोहन को अवरुद्ध करने वाली साधनासार दीवार भी गायब हो गई। यश मोहन को तुरंत पता चल गया कि किसी ने उसकी मदद की है। उसकी आत्मिक चेतना ने स्कैन किया कि सफेद किरण एक उड़न तलवार में बदल गई और ऊपर एक व्यक्ति की पीठ पर जा लगी। यह पहले से ही अजीब था कि एक उड़न तलवार में म्यान थी,
लेकिन इससे भी अजीब बात यह थी कि उस व्यक्ति ने म्यान को अपनी पीठ पर रखा था। वू यू को उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके संप्रदाय की रिपोर्ट करने के बाद हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेगा, लेकिन उसने तुरंत पहचान लिया कि उसे रोकने वाला व्यक्ति कौन था। उसने कहा, शू चांग जी, इसका क्या मतलब है? इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम एक एकल साधक के लिए मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? उस साधक ने आलस्य से कहा, मुझे दूसरों के कामों में दखल देना पसंद है। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो हम इसे मार्ग चर्चा मंच पर सुलझा सकते हैं। तुम वो यू स्पष्ट रूप से जानता था कि वह इस व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। उसका चेहरा उतर गया और उसने नंदिनी शुक्ला से कहा, चलो। वह आत्मिक विश्राम टावर पर भी नहीं गया। नंदिनी शुक्ला ने यश मोहन को डर से देखा और बारीकी से पीछा किया। वो यू दरवाजे तक चला और अचानक यश मोहन की ओर मुड़ा। तुम बेहतर उम्मीद करो कि भविष्य में भी तुम इतने भाग्यशाली रहोगे। मुझे तुम्हें फिर से न देखने देना, वरना यह सिर्फ एक बाह नहीं होगी। यश मोहन ने बिना भाव के कहा, यही मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम अगली बार मुझसे नहीं मिलोगे। वो यू की आंखों में तिरस्कार चमक गया और वह बस बाहर चला गया। वो यू के जाने के बाद टावर में साधक जोर से हंसे। यश मोहन जानता था कि वे क्यों हंसे। यह इसलिए क्योंकि उसकी जादुई कलाकृति एक बदसूरत रसोई के चाकू की तरह दिखती थी। यश मोहन ने जीजू को ऐसे रखा जैसे कुछ हुआ ही न हो और उस साधक को मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। मदद करने के लिए धन्यवाद मित्र। उसे लगा कि यह शू चांगजी नाम परिचित है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ से। यह व्यक्ति केवल मध्यम आयु का दिखता था, शायद 300 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं था। उसकी शक्ति हालांकि बेतुकी नहीं थी, केवल नवजात आत्मा अवस्था चरम स्तर की थी। वह वो यू उससे इतना क्यों डरता था? शू चांगजी हंसा और यश मोहन की ओर हाथ हिलाया। भाई, तुम क्यों नहीं ऊपर आकर बात करते हो? ठीक है, यश मोहन नहीं जानता था कि शू चांगजी उससे क्यों बात करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि शू चांगजी के कोई बुरे इरादे नहीं थे, इसलिए वह ऊपर चला गया। लावण्या शर्मा ने यश मोहन को घूरा और ठंडे स्वर में कहा, इस लंपट को कुछ किस्मत मिली है। अगर शू चांगजी नहीं होता तो वह आज नहीं बच पाता। यह शू चांगजी थोड़े समय में प्रसिद्ध हो गया, लेकिन मैंने सुना है कि वह काफी व्यक्ति है। वह निंगजियाओमा जैसे किसी के साथ क्यों घुल मिलेगा? यश मोहन ने देखा कि जब शू चांगजी ने वू यू को रोका तो किसी ने मामले पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं की, जैसे वे उससे डरते थे। जिस बात ने उसे और चौंकाया वह यह थी कि उसने सुना कि शू चांगजी एक एकल साधक था। शू चांगजी के पास स्पष्ट रूप से इस टावर में एक शीर्ष ग्रेड का कमरा था, क्योंकि वह बाहर मार्ग चर्चा मंच देख सकता था। भाई शू, धन्यवाद। यश मोहन ने शू चांगजी को फिर से धन्यवाद दिया। शू चांगजी ने हाथ हिलाया और यश मोहन के लिए एक कप आत्मिक चाय डाली, फिर कहा, तुम यश मोहन हो, तुम नॉर्थ फार राज्य से आए हो, है न? पेई है शहर का मोह यू भी तुम्हारा है। यश मोहन अचानक उठ खड़ा हुआ और शू चांगजी को आश्चर्य से देखा। उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, वह उसके बारे में इतना कैसे जानता था? शू चांगजी मुस्कुराया और यश मोहन की ओर हाथ हिलाया। चिंता मत करो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने शायद उस आदित्य चौहान का ख्याल रखा था। तुमने ऐसा करने की हिम्मत केवल इसलिए की क्योंकि तुम नहीं जानते थे कि वह कौन था। यश मोहन को लगा कि उसका सिर चकरा रहा है। अगर यह मामला लीक हो गया तो उसे दुनिया के छोर तक भागना पड़ेगा। उसे कैसे पता चला? रुको, वह सिर्फ अनुमान लगा रहा था। उसे पूरा यकीन नहीं था कि आदित्य चौहान को उसने मारा है। वह उसके बारे में इतना कुछ जानता था। स्पष्ट रूप से वह नॉर्थ फार राज्य से आया था, लेकिन नॉर्थ फार राज्य से आने के लिए किसी को खोखली आत्मा अवस्था का होना पड़ता था। वह फिर कैसे आया? क्या उसे भी किसी आपदा परिवर्तन अवस्था साधक ने सिफारिश की थी? यश मोहन को अचानक शू चांगजी नाम याद आया और वह मुंह से निकाला, मुझे याद है, तुम नॉर्थ फार राज्य के 50 नवजात आत्मा अवस्था राजाओं में नंबर 1 हो, है न? नॉर्थ फार राज्य में नवजात आत्मा अवस्था हॉल ऑफ फेम नहीं था, लेकिन 50 राजा थे। यश मोहन ने सुना था कि नंबर 1 गुरु शू चांगजी था। शू चांगजी मुस्कुराया और सिर हिलाया, हाँ, मैं वही शू चांगजी हूँ।
मुझे केवल तुम्हारी अनोखी बैंगनी रसोई के चाकू को देखने की आवश्यकता थी, इससे पहले कि मैं पहचान पाता कि तुम वह यश मोहन हो जिसके बारे में वांग यू संप्रदाय के शानदी कियानबे ने बात की थी। मुझे भी यहां आने की सिफारिश की गई थी, लेकिन लिंग जोंगतियान कियानबे द्वारा। नॉर्थ सैंड के नंबर 1 गुरु यश मोहन लिंग जोंगतियान को जानता था। वह नॉर्थ फार राज्य के नंबर 1 गुरु थे और उन्हें एक एकल साधक भी कहा जाता था। शू चांगजी ने सिर हिलाया। हाँ, लिंग कियानबे निस्संदेह नॉर्थ फार राज्य के नंबर 1 व्यक्ति हैं, लेकिन नॉर्थ फार राज्य और साउथ पीस राज्य के बीच साधना का अंतर बहुत बड़ा है। लिंग कियानबे साउथ पीस राज्य में शीर्ष 100 में भी स्थान नहीं पा सकते। वास्तव में यश मोहन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, साउथ पीस राज्य की साधना का स्तर उससे कहीं अधिक है, जो हम सतही रूप से देखते हैं। कई सत्य साक्षात्कार अवस्था साधक दुनिया में नहीं दिखते। वे बस अमर क्षेत्र में उन्नत होना चाहते हैं। हम उनके बारे में कभी नहीं सुनते। शू चांगजी ने गंभीरता से सिर हिलाया। यश मोहन ने अचानक पूछा, भाई शू, चूंकि लिंग जोंगतियान कियानबे ने तुम्हारी सिफारिश की थी, तुमने किसी संप्रदाय में क्यों नहीं शामिल हुए? शू चांगजी ने सिर हिलाया। मेरी स्थिति काफी जटिल है, इसे संप्रदाय में शामिल होकर हल नहीं किया जा सकता। साथ ही भले ही मैं एक में शामिल हो जाऊं, मैं नवजात आत्मा अवस्था को तोड़ नहीं पाऊंगा। ऐसा क्यों? यश मोहन ने अवचेतन रूप से पूछा। शू चांगजी की आंखों में निराशा चमकी। उसने कुछ देर बाद कहा, जिस साधना विधि को मैं साधना कर रहा हूं, वह बहुत विशेष और उच्च स्तरीय है, लेकिन इसमें नवजात आत्मा अवस्था तक के कदम हैं। बाद के किसी भी स्तर के लिए कुछ नहीं है। 100 साल पहले मैं पहले से ही नवजात आत्मा अवस्था तृतीयक स्तर में था। अब मैं अभी भी इसी स्तर पर हूं। अगर मुझे एक नई साधना विधि नहीं मिलती तो मैं अपनी मृत्यु तक एक नवजात आत्मा अवस्था साधक बना रहूंगा। तो यह बात थी। खोखली आत्मा अवस्था साधना विधि के बिना एक नवजात आत्मा अवस्था साधक अगर जबरदस्ती सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता तो फट सकता था। यश मोहन नहीं जानता था कि शू चांगजी ने साधना विधि क्यों नहीं बदली, लेकिन उसने नहीं पूछा। शू चांगजी ने जारी रखा, लिंग जोंगतियान कियानबे मेरी स्थिति जानते थे और उन्होंने उस साधना विधि का बाद का हिस्सा खोजने में मेरी बहुत मदद की, लेकिन अब तक वह इसे खोज नहीं पाए हैं। उन्होंने अंततः मुझे यहाँ भेजने के लिए एक सिफारिश स्थान का उपयोग किया ताकि मैं खुद अपनी किस्मत खोज सकूं। मैं हर जगह घूम रहा हूं और काफी नाम कमा चुका हूं, लेकिन मुझे इसकी कोई खबर नहीं मिली है। हालांकि यश मोहन 3 बर्थ चैंट का उपयोग करके एक नई साधना विधि लिख सकता था। उसने अभी अभी शू चांगजी से मुलाकात की थी और नहीं जानता था कि क्या वह भरोसेमंद था। 3 बर्थ चैंट बहुत बड़ा रहस्य था। चैप्टर 1036 गुरु के लिए शिष्य लेना। शू चांगजी नहीं जानता था कि यश मोहन क्या सोच रहा था और उसने जारी रखा, हालांकि मैं नॉर्थ फार राज्य का नंबर 1 नवजात आत्मा अवस्था हूं। अगर मैं साउथ पीस राज्य परीक्षण पट्टिका पर जाऊं तो मैं मुश्किल से शीर्ष 50 में आ पाऊं। मैं बस यह उजागर नहीं करना चाहता कि मैं नॉर्थ फार राज्य से आया हूं, इसलिए मैं कोशिश करने नहीं गया। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी साधना विधि का बाद का हिस्सा खोजना है। यश मोहन एक पल के लिए चुप रहा, फिर पूछा, तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो भाई शू? शू चांगजी हंसा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूं क्योंकि तुम नॉर्थ फार राज्य में बहुत प्रसिद्ध हो। तुम गोली निर्माण हॉल ऑफ फेम के नंबर 1 हो और तुमने स्पिरिट वीविंग पिल बनाई। बूढ़े व्यक्ति करण यादव भी तुम्हें पसंद करते हैं। जड़ी बूटी मैदान में तुमने जो किया उसकी खबर फैल गई। तुम्हारी तरह का पागल ही युद्ध के दौरान अपना स्वर्ण कोर बनाता है। तुम्हारे बाहर आने के बाद तुमने घोस्ट इमोर्टल संप्रदाय के जी जीवान को मार डाला। मैं शानदी कियानबे के कहने पर तुम्हें पेई है शहर में खोजने गया था। मैंने लंबे समय से तुम जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रशंसा की है, लेकिन तुम पहले ही पेई है शहर छोड़ चुके थे। यह वास्तव में किस्मत है कि हम यहाँ मिल सके। उसने रुककर कहा, तुम शायद नहीं जानते कि तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ। कई बड़े संप्रदाय पेई है गए, तुम्हें ढूंढने की उम्मीद में कि तुम उनसे जुड़ोगे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें तुम नहीं मिले, ठीक मेरी तरह। यह सुनकर यश मोहन ने तुरंत पूछा,
भाई शू, मेरा पेई है मोयू कैसा चल रहा है? शू चांगजी मुस्कुराया, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मोयू बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हारे प्रसिद्ध होने के बाद तुम्हारे कई दोस्त मोयू में शामिल होने गए। घोस्ट इमोर्टल संप्रदाय और वह गोली टावर वहां परेशानी शुरू करना चाहते थे, लेकिन वांगयू संप्रदाय ने हस्तक्षेप किया और दोनों शक्तियों ने कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं की। मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ एक पत्र है। पेई है छोड़ने से पहले तुम्हारी पत्नी और बहन ने मुझसे कहा कि अगर मैं तुमसे मिलूं तो तुम्हें दे दूं। फिर शू चांगजी ने यश मोहन को एक पत्र दिया। यश मोहन ने पत्र पढ़ा और गर्माहट महसूस की। संजय मेहता, यशिका मोहन, संजना और उन सभी ने अपने संदेश भेजे, यश मोहन को बताया कि वे ठीक हैं और उनकी चिंता न करें। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि शू चांगजी ने यश मोहन की बहुत मदद की थी। शू चांगजी यश मोहन से परिचित नहीं था, लेकिन उसने यश मोहन की स्पष्ट रूप से मदद की क्योंकि उसे यश मोहन का काम पसंद आया था। यश मोहन ने अपना दिल हल्का महसूस किया और पत्र नीचे रख दिया। उसने शू चांगजी को फिर से धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शू। शू चांगजी ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। मेरे पास सोचने के लिए इतने लोग नहीं हैं, मैं बहुत स्वतंत्र हूँ। भाई यश मोहन, तुम शायद इस शहर सत्यपतन महल के लिए आए हो, है ना? हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ, अवसर दुर्लभ है। मुझे केवल संयोग से एक अवसर मिला, यश मोहन ने सिर हिलाया। शू चांगजी एक पल के लिए चुप रहा और कहा, भाई यश मोहन, तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरी साधना विधि बहुत विशेष है और मैं किसी अन्य साधना विधि में नहीं बदल सकता। इसलिए अगर तुम सत्यपतन महल जाते हो तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कि तुम देखो कि क्या तुम साधना विधि का बाद का हिस्सा पा सकते हो? शू चांगजी के उसे पारिवारिक पत्र लाने के बाद यश मोहन पहले से ही मदद करने की योजना बना रहा था। वह बस नहीं जानता था कि शू चांगजी की साधना विधि क्या थी। अब जब उसने यह कहा, यश मोहन को लगा कि उसे कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है। वह उठा और बोला, भाई शू, शायद मुझ पर विश्वास न करें, लेकिन अगर मैं किसी साधना विधि का सामान्य रूप से अध्ययन करूं तो मैं इसे खुद पूरा कर सकता हूं। मैंने अपनी साधना विधि के लिए ऐसा किया है। शू चांगजी की चौंकी हुई आंखों को देखकर यश मोहन ने जारी रखा, अगर भाई शू मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप मुझे अपनी साधना विधि दिखा सकते हैं, मैं शायद मदद कर सकता हूं। यश मोहन शू चांगजी की मदद करना चाहता था, लेकिन अगर वह अपनी साधना विधि बाहर निकालने को तैयार नहीं था तो कोई बात नहीं। शू चांगजी ने आखिरकार यश मोहन के शब्दों के आश्चर्य से जागा। अगर वह नहीं जानता था कि यश मोहन कौन था तो वह सोचता कि यश मोहन कम से कम सत्य साक्षात्कार अवस्था या अमर भी है। बहुत देर बाद शू चांगजी ने सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं कि भाई यश मोहन नॉर्थ फार राज्य में समान स्तर के साधकों पर हावी हो सकते हैं। आपके पास ऐसी अत्यधिक क्षमताएं हैं। धन्यवाद, लेकिन मेरी साधना विधि दूसरों से अलग है। ऐसा नहीं है कि मैं दिखाने को तैयार नहीं हूं, लेकिन अगर आपको बाद का हिस्सा नहीं मिलता है तो यह वास्तव में पूरा नहीं हो सकता है। यश मोहन मुस्कुराया और बात नहीं की। अगर शू चांगजी इसे बाहर निकालने को तैयार नहीं था तो वह दूसरी बार पेशकश नहीं करने वाला था। उनकी एक दूसरे के प्रति अच्छी धारणा थी, लेकिन आखिरकार वे बहुत कम समय से एक साथ थे। जब यश मोहन ने सोचा कि शू चांगजी इसे बाहर निकालने वाला नहीं है, शू चांगजी ने अज्ञात सामग्री से बना एक कपड़ा निकाला और यश मोहन के सामने रखा। यह वह साधना विधि है जो मुझे मिली, इसे देखो। यह कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ठोस हो। आमतौर पर साधना विधियां जेड पट्टिकाओं में अंकित होती थीं। यश मोहन ने शायद ही कभी कपड़े पर रिकॉर्ड की गई विधियां देखी थीं। यह स्पष्ट रूप से एक प्राचीन साधना विधि थी। यश मोहन ने सिर हिलाया और शुरुआत पढ़ी, फिर शू चांगजी को आश्चर्य से देखा। ब्लू रिवर स्पिरिट चैंट, तुम्हारी साधना विधि एक आत्मिक साधना विधि है। शू चांगजी ने कड़वी मुस्कान बिखेरी और सिर हिलाया। हाँ, जब मुझे यह साधना विधि मिली तो यह तलवार भी थी, ब्लू रिवर स्पिरिट स्वॉर्ड। तलवार की मूठ पर ब्लू रिवर सम्राट शब्द लिखे थे। यश मोहन ने जल्द ही पाया कि यह साधना विधि सामान्य स्वर्ग ग्रेड साधना विधियों से भी अधिक तेज थी।
कई साधना सार मार्ग और मेरिडियन उसकी 3 बर्थ चैंट के समान थे, लेकिन कुछ स्थानों को पूर्ण करने की आवश्यकता थी। शू चांगजी ने यश मोहन को कपड़े का गहन अध्ययन करते देखा और कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद यश मोहन ने कपड़े को लपेटा और शू चांगजी को वापस कर दिया। भाई शू, मैंने इसे पढ़ लिया है। यह निश्चित रूप से एक स्वर्ग ग्रेड साधना विधि से आगे निकल गया है। मैं यह अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं करता कि यह किस स्तर पर है, लेकिन मुझे यकीन है कि भले ही इसका बाद का हिस्सा हो, यह लौकिक चंद्रभूमि पर नहीं है। यह किसी अन्य क्षेत्र से हो सकता है। मुझे लगता है कि इस साधना विधि का बाद का हिस्सा खोजना बहुत मुश्किल होगा। शू चांगजी यश मोहन के शब्दों से बहुत निराश नहीं लग रहा था और बस आह भरी। मैं कैसे महसूस नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं किसी अन्य साधना विधि में नहीं बदल सकता। यह अन्य साधना विधियों से बहुत अलग है। यश मोहन मुस्कुराया और बीच में ही कहा, भाई शू, अगर तुम कोई अन्य साधना विधि साधना करना चाहते हो तो मेरे पास एक रास्ता है। यह साधना विधि सिर्फ उस साधना सार में अद्वितीय है जिसे तुम साधना करते हो। इसे हल किया जा सकता है। हो? शू चांगजी तुरंत उठा और बेताबी से पूछा, भाई शू, तुम्हारे पास मेरे लिए किसी अन्य साधना विधि में बदलने का कोई रास्ता है? यश मोहन मुस्कुराया, बेशक, लेकिन मैं तुम्हारी ब्लू रिवर स्पिरिट चैंट को धीरे धीरे पूरा भी कर सकता हूँ। यह सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि तुम कौन सा चुनते हो। तुम वाकई इसे पूरा कर सकते हो। शू चांगजी ने उत्साह में यश मोहन का हाथ पकड़ा। अगर ब्लू रिवर स्पिरिट चैंट को पूरा किया जा सकता था तो वह किसी अन्य साधना विधि को क्यों चुनता? यश मोहन ने सिर हिलाया। अगर भाई शू मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं केवल नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 का हूँ। मैं इसे केवल खोखली आत्मा अवस्था तृतीयक स्तर तक पूरा कर सकता हूँ। बाद की साधना विधि को मेरी शक्ति बढ़ने के बाद मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। मैं निश्चित रूप से तुम पर भरोसा करता हूँ, शू चांगजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। अगर यह साधना विधि पूरी नहीं होती तो वह हमेशा के लिए नवजात आत्मा अवस्था में फंसा रहता। चाहे यश मोहन सफल हो या नहीं, वह इसे आजमाता। साथ ही उसे यश मोहन के काम करने का तरीका पसंद आया और उसने उसके बारे में जांच की थी। वह जानता था कि यश मोहन किस तरह का व्यक्ति था। वह झूठ नहीं बोलेगा। यश मोहन की बातें चाहे कितनी भी बेतुकी क्यों न लगें, वह अवचेतन रूप से विश्वास करने को तैयार था कि यह सच था। भाई यश मोहन, अगर तुम ब्लू रिवर स्पिरिट चैंट को पूरा करने में मेरी मदद कर सकते हो तो मेरी जान तुम्हारी है, शू चांगजी ने उठकर गंभीरता से कहा। अगर यश मोहन इसे पूरा कर सकता था तो यश मोहन उसके गुरु के समान था। नहीं भाई यश मोहन, अगर तुम इसे पूरा करते हो तो तुम मेरे गुरु की तरह हो। अगर ऐसा नहीं है कि मैं वास्तव में तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानता, शू चांगजी ने सच्चे मन से कहा। यश मोहन ने तुरंत समझ लिया और कहा, उस स्थिति में मैं तुम्हें एक शिष्य के रूप में लेता हूं। शू चांगजी चकित रह गया। सोचा, मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें गुरु मानने वाला हूं। यश मोहन हंसा और शू चांगजी का कंधा थपथपाया। मेरे गुरु का नाम 3 बर्थ है। मैं तुम्हें मेरे गुरु के लिए एक शिष्य के रूप में लेता हूं। यह कैसा रहेगा? संप्रदाय भाई शू। शू चांगजी ने तुरंत समझ लिया कि यश मोहन का क्या मतलब था और खुशी से कहा, बहुत अच्छा भाई यश मोहन, हाँ, बहुत अच्छा। शू चांगजी नहीं जानता था कि यह 3 बर्थ गुरु कौन था, लेकिन स्पष्ट रूप से यश मोहन जैसे शिष्य को सिखाने में सक्षम होने के लिए वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आधे दिन बात करने के बाद शू चांगजी ने कहा कि वह साउथ पीस राज्य में मोयू शहर जाएगा, जबकि वह यश मोहन के सत्यपतन महल से बाहर आने की प्रतीक्षा करेगा। उसे हर जगह घूमने की आवश्यकता नहीं होगी। लावण्या शर्मा हालांकि बहुत असंतुष्ट थी। वह निंग जियाओमा को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन वह आदमी शू चांगजी के साथ रहा और पूरे 1 दिन तक बाहर नहीं आया था। वे किस बारे में बात कर रहे थे? चैप्टर 1037 नंदिनी शुक्ला से फिर मिलना। यश मोहन ने अभी अभी यशवंत यादव और गेलियान को सूचित किया और शू चांगजी के स्थान पर चला गया। अपनी सामान्य साधना के बाद वह शू चांगजी की साधना विधि को पूरा करने और साधना अनुभव पर चर्चा करने में मदद करता था। हालांकि वह वास्तव में एक कवच साधना उपकरण खरीदना चाहता था,
वह बिजली बादल संप्रदाय द्वारा पहचाने जाने से डरता था, इसलिए उसने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। 3 महीने बीत गए और जब शू चांगजी को खोखली आत्मा अवस्था तक पूरी ब्लू रिवर स्पिरिट चैंट मिली तो उसकी खुशी अवर्णनीय थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह कितनी अच्छी तरह पूरी हुई थी और क्या यह मूल से भी बदतर होगी। यह बिना साधना विधि के होने से बहुत बेहतर थी। हालांकि यह यश मोहन का पहली बार आत्मिक साधना विधि देखना था, यह उसके लिए सब कुछ समान था। साधना विधि शायद उच्च स्तर की थी, लेकिन यह अभी भी 3 बर्थ चार्ट द्वारा वर्णित साधना सिद्धांत के अंतर्गत आती थी। भाई, मैं खोखली आत्मा अवस्था तक पहुंचने के लिए एक जगह ढूंढने जा रहा हूं। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, लेकिन उस वूयू से सावधान रहना। वह दिखने में उदार लगता है, लेकिन वास्तव में बदला लेने वाली आत्मा है। वह निश्चित रूप से सत्यपतन महल जाएगा, उससे सावधान रहना। शू चांगजी को अपनी नई साधना विधि मिल गई और वह इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वह लगभग 100 वर्षों से साधना नहीं कर पाया था। यश मोहन मुस्कुराया, भाई चिंता मत करो, तुम अपनी दैवीय दंड के बाद मोयू शहर में मेरा इंतजार कर सकते हो। जहां तक वूयू की बात थी, यह वैसा ही था जैसा उसने कहा। वूयू बेहतर प्रार्थना करे कि वह उससे दोबारा न मिले। अगर उसने वूयू को तब देखा जब आसपास कोई न हो, तो वह अगला आदित्य चौहान बन जाता। शू चांगजी को विदा करने के बाद सत्यपतन महल खुलने में 10 दिन बाकी थे। यश मोहन अंततः बाहर जाने का विरोध नहीं कर सका। उसे विश्वास नहीं था कि वह इतना बदकिस्मत हो सकता है। उस घटना को 3 महीने हो चुके थे। उसे विश्वास नहीं था कि वह उस दखलंदाज लावण्या शर्मा से मिलेगा। हर बार जब वह उस दैवीय दंड के बारे में सोचता था, उसे अभी भी कुछ डर महसूस होता था। उसे कवच का एक और सेट खरीदना था। कवच का एक अच्छा सेट उसकी जान बचा सकता था। यू यांग कलाकृति भंडार, यह बहुत बड़ी कलाकृति की दुकान नहीं थी, यहाँ तक कि दूसरी श्रेणी की भी नहीं, लेकिन यश मोहन विशेष रूप से यहाँ आया था। शू चांगजी ने उसे इसकी सिफारिश की थी। उसने उसे बताया कि इस जगह के पास शीर्ष ग्रेड साधना उपकरण नहीं थे, लेकिन वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी क्योंकि मालिक यू यांग एक स्तर 9 जालसाजी महान गुरु था और चरम ग्रेड आत्मिक कलाकृतियां बना सकता था। अगर वह भाग्यशाली था तो आधा साधना उपकरण और कभी कभी निम्नस्तरीय साधना उपकरण भी बनते थे। उसकी गुणवत्ता समान स्तर के दूसरों से बेहतर थी, हालांकि यह कई अन्य स्थानों की तुलना में अधिक महंगा था। केवल वफादार ग्राहक ही यहां आते थे। जैसे ही यश मोहन बाहर निकला, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तुरंत वूयू के बारे में सोचा और व्यंग्य किया। वह सत्यपतन महल में इस आदमी को बाहर निकालने की योजना बना रहा था, लेकिन चूंकि वह इंतजार नहीं कर सकता था, तो यह यश मोहन की गलती नहीं थी। यह सोचकर यश मोहन ने जाने के लिए एक सुनसान जगह चुनी। उसने अपनी आत्मिक चेतना को बाहर नहीं भेजा। अगर उसके पीछा करने वाले ने नोटिस किया तो। सत्यपतन शहर समृद्ध और हलचल भरा था, लेकिन अधिकांश लोग बाजार या मार्ग चर्चा मंच पर इकट्ठा थे। 15 मिनट बीत गए और यश मोहन शहर के सबसे सुनसान कोने में पहुंच गया। वह रुका और अपनी आत्मिक चेतना को बाहर स्कैन किया। इस बिंदु पर आने पर स्पष्ट रूप से उसके पीछे वाला व्यक्ति पहले से ही जानता था कि उसे पकड़ लिया गया है। यह तुम हो? यश मोहन ने नंदिनी शुक्ला को देखकर आश्चर्य से कहा। नंदिनी शुक्ला पिछली बार की तरह डरी और चिंतित नहीं लग रही थी। वह जल्दी से पीछा करते हुए आई। यश मोहन को एहसास हुआ कि नंदिनी शुक्ला उसका पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि उसे देखना चाहती थी। नंदिनी शुक्ला जल्दी से यश मोहन के पास आई और सिसकते हुए घुटनों पर बैठ गई। यश मोहन ने भौहें चढ़ाई। सच कहूं तो उसकी नंदिनी शुक्ला के बारे में अच्छी धारणा बिल्कुल नहीं थी। बड़े भाई, मैं यशवर्धन मोहन की ऋणी हूं, मुझे मार डालो। नंदिनी शुक्ला ने अपने आंसू पोंछे और रोई। यश मोहन का चेहरा बदल गया। उसने यह भी नहीं पूछा कि नंदिनी शुक्ला ने उसे कैसे पहचाना और उससे कठोरता से पूछा, यशवर्धन मोहन को क्या हुआ? बोल। नंदिनी शुक्ला ने सूंघते हुए कहा, मैं यशवर्धन मोहन के साथ कनाडा में रहती थी। जब छोटी दुनिया का प्रवेश द्वार खुला, बहुत से लोग वहां गए। मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जीना बर्दाश्त नहीं कर सकी।
इसलिए मैंने यशवर्धन मोहन को मुझे दुआनहेंग पर्वत श्रृंखलाओं में ले जाने के लिए राजी किया। यशवर्धन मोहन भी साउथ पीस राज्य में है। यश मोहन चौंक गया। यशवर्धन मोहन के पास कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं थी। उसके लिए यहाँ नर्क होगा। वह जीवित भी नहीं रह पाता। नंदिनी शुक्ला का दान तियान भी नष्ट हो गया था। दोनों क्यों आए भी? नंदिनी शुक्ला ने सिर हिलाया और शांति से जारी रखा। जब मैं छोटी दुनिया में आई तो हमने बहुत से लोगों का शिनजिया पर्वत तक पीछा किया और साउथ पीस राज्य आ गए। यहाँ आकर हमें एहसास हुआ कि यह एक साधना दुनिया थी और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। यशवर्धन मोहन तुम्हें ढूंढना चाहता था, लेकिन हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे। हम नहीं जानते थे कि कहाँ से शुरू करें। बस मुझे बताओ कि वह कहाँ है। यश मोहन ने उसे ठंडी नजर से घूरा। अगर इस महिला ने झूठ बोलने की हिम्मत की तो वह उसे तुरंत मार डालेगा। नंदिनी शुक्ला ने दयनीयता से कहा, मुझे नहीं पता। जब मैं यशवर्धन मोहन के साथ यहाँ आई तो हम एक छोटे से शहर में बमुश्किल जीवित थे। फिर हमने सुना कि एक बड़ा संप्रदाय शिष्य ले रहा है। यशवर्धन मोहन और मैं अपनी आध्यात्मिक जड़ जांचने गए। यशवर्धन मोहन के पास कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं थी, लेकिन मैं शुद्ध वुड आध्यात्मिक जड़ थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतनी तेजी से साधना की। यश मोहन को उम्मीद नहीं थी कि इस महिला की प्रतिभा इतनी अच्छी होगी। स्पष्ट रूप से 7 सितारा संप्रदाय इटर्निटी सी ने यह देखा और उसे जाने नहीं देना चाहता था। वे उसे मुख्य शिष्या के रूप में प्रशिक्षित करने वाले थे। नंदिनी शुक्ला ने जारी रखा, वह संप्रदाय इटर्निटी सी था। शिष्य लेने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने देखा कि मैं शुद्ध वुड आध्यात्मिक जड़ थी और बहुत खुश था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा दान तियान टूट गया था तो वे बहुत निराश हुए। यश मोहन ने व्यंग्य किया, लेकिन फिर क्या उन्होंने पाया कि तुमने पहले कभी साधना नहीं की थी, इसलिए तुम्हारा दान तियान ठीक हो सकता था। एक बार जब किसी ने साधना शुरू कर दी थी तो टूटा हुआ दान तियान ठीक करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने साधना नहीं की थी यह परेशानी भरा था, लेकिन असंभव नहीं था। यश मोहन ने यशवर्धन मोहन के कारण इसे बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया था। नंदिनी शुक्ला ने डर से सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने मेरा दान तियान ठीक किया और मुझे इटर्निटी पर्वत ले जाने वाले हैं। फिर नंदिनी शुक्ला फिर से सिसकने लगी। कुछ देर बाद उसने कहा, यशवर्धन मोहन मेरे चुने जाने के बाद मेरे लिए बहुत खुश था। मैंने कहा कि मुझे उसके साथ इटर्निटी सी जाना ही है। वह सहमत हो गया, लेकिन अगले दिन जब हम जाने की योजना बना रहे थे यशवर्धन मोहन गायब हो गया। यश मोहन ने बीच में ही कहा, क्या यशवर्धन मोहन को उन इटर्निटी सी कमीनों ने मारा था? अगर तुमने एक भी झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, भले ही यशवर्धन मोहन तुम्हारी रक्षा करना चाहता हो। नंदिनी शुक्ला ने सूंघा और ऐसा लगा कि उसने उसकी बातें बिल्कुल नहीं सुनी। मुझे नहीं पता, लेकिन उसके जाने से पहले उसने मेरे लिए एक पत्र छोड़ा। उसने कहा कि वह मेरे सपनों का पीछा करना बंद नहीं कर सकता, वह तुम्हें ढूंढने जाएगा। नंदिनी शुक्ला ने एक पत्र निकाला और यश मोहन को दिया। यश मोहन ने इसे खोला और देखा कि यह वास्तव में यशवर्धन मोहन की लिखावट थी। उसने लिखा था, नंदिनी, माफ करना, बिना बताए जाने के लिए मुझे माफ कर देना। मुझे पता है कि जब तुम्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में साधना है तो तुम्हारी सबसे बड़ी आशा साधना करना है। साधकों का जीवन अनंत होता है, लेकिन मैं बेकार हूं। मैं केवल तुम्हारा पीछा कर सकता हूं और तुम्हें मुझे मरते देखने दे सकता हूं। मैं तुम्हारी साधना की खोज को नहीं रोक सकता। मैं एक महिला को अपना भरण पोषण नहीं करने दे सकता। मैं अपने बड़े भाई को ढूंढने जा रहा हूं, शायद उसके पास मुझे साधना करने देने का कोई रास्ता है। माफ करना, मैं जा रहा हूं। अगर मैं साधना कर सका तो पहली चीज जो मैं करूंगा वह तुम्हें देखने आना है। अपना ख्याल रखना, यशवर्धन मोहन। यश मोहन जानता था कि यह पत्र वही था जो यशवर्धन मोहन लिख सकता था। यशवर्धन मोहन मिलनसार दिखता था, लेकिन उसे अपना गर्व था। अगर यशवर्धन मोहन नंदिनी शुक्ला का पीछा करता तो यह वास्तव में उसे पीछे खींचना होता। क्या हार्टलेस सागर नंदिनी शुक्ला को एक प्रतिभाशाली शिष्या की साधना में बाधा डालने देता?
यश मोहन को यकीन नहीं था कि यशवर्धन मोहन की विदाई इटर्निटीसी से संबंधित थी, लेकिन वे बहुत संदिग्ध थे। उसे केवल तभी पता चलेगा जब वह यशवर्धन मोहन को देखेगा। यशवर्धन मोहन के अकेले जाने के बारे में बहुत चिंतित नहीं था, लेकिन अधिक चिंतित था कि क्या इटर्निटीसी उसे मार डालेगी। नंदिनी शुक्ला बस सिसकती रही और ऊपर भी नहीं देखा। क्या तुम डोंगफैन परिवार से हो? यश मोहन ने अचानक पूछा। उसने अब यह पूछा क्योंकि वह जानता था कि वह वहां से है। उनके झगड़े के साथ उसे और अधिक सावधान रहना होगा। चैप्टर 1038 वह महिला जो दूर नहीं जाती। नहीं, मेरा पूरा नाम चेंग नंदिनी है। जब विवेक शुक्ला ने मुझे डोंगफैन परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया तो मैं वास्तव में पूरे दिल से उसके लिए काम कर रही थी। मुझे लगा कि विवेक शुक्ला ने जो भविष्य चित्रित किया था वह वास्तविक था, यहाँ तक कि जब मैं यशवर्धन मोहन के साथ थी तब भी मेरे पीछे उद्देश्य थे। नंदिनी शुक्ला को लगा कि यश मोहन उससे बहुत घृणा करता है और उसने यश मोहन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वह बस धीरे से बोली, जब यशवर्धन मोहन ने मुझे बचाया और लौकिक चंद्रभूमि से ले गया तो मुझे एहसास हुआ कि यशवर्धन मोहन मेरे लिए क्या मायने रखता है। मैंने लौकिक चंद्रभूमि में बहुत सी चीजें की और यशवर्धन मोहन उनमें से कुछ जानता था, लेकिन उसने मुझे कभी दोषी नहीं ठहराया। उसके बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं यश मोहन ने आह भरी। यशवर्धन मोहन रिश्तों को बहुत महत्व देता था, उसकी तरह, लेकिन वह सही और गलत बता सकता था। यशवर्धन मोहन का चेंग नंदिनी के लिए प्यार वास्तव में कुछ और था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह गलत थी, लेकिन फिर भी उसने उसे वह करने दिया जो वह चाहती थी। लेकिन यश मोहन महसूस कर सकता था कि चेंग नंदिनी अब झूठ नहीं बोल रही थी। उसकी इंद्रियां हमेशा सटीक रही थीं। ऐसा लगता था कि चेंग नंदिनी अब यशवर्धन मोहन के प्रति सच्ची थी। यश मोहन ने कुछ देर बाद पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? उसने अपनी शक्ल और ची बदल दी थी। चेंग नंदिनी ने उसे केवल एक बार देखा था और उस समय उसकी शक्ति बहुत कम थी। वह उसे कैसे पहचान सकती थी? नंदिनी शुक्ला ने कहा, जिस क्षण तुमने मुझे खींचा मैंने तुम्हारी आंखों में क्रोध और पीड़ा देखी। तुमने लौकिक चंद्रभूमि शहर में यशवर्धन मोहन और मुझे उसी तरह देखा था। मैं उन आंखों को कभी नहीं भूलूंगी। मुझे तुरंत पता चल गया कि यह बड़े भाई हैं। तो ऐसी बात थी। नंदिनी शुक्ला यशवर्धन मोहन की पत्नी थी, लेकिन वह एक नवजात आत्मा अवस्था साधक के पीछे उसकी लड़की की तरह चलती थी। यशवर्धन मोहन भी चला गया था। यश मोहन कैसे क्रोधित और निराश नहीं हो सकता था? यश मोहन को बात न करते देखकर नंदिनी शुक्ला ने अचानक कहा, बड़े भाई, मैं इटर्निटीसी संप्रदाय छोड़ना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ यशवर्धन मोहन को ढूंढना चाहती हूँ। यश मोहन ने सिर हिलाया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। अभी इटर्निटीसी संप्रदाय में रहो। तुम एक मुख्य शिष्या हो, कोई भी तुम्हें कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। और मुझे उम्मीद है कि तुमने अभी अभी जो कहा वह सब सच था। हाँ, चेंग नंदिनी की आंखों में निराशा की एक झलक चमकी। वह जानती थी कि यश मोहन सच कह रहा था। अचानक, जैसे कुछ समझाने के लिए, उसने कहा, उस दिन मैं वूयू के साथ आत्मिक विश्राम टावर पर इसलिए गई थी क्योंकि मेरी संप्रदाय बहन वहां से बर्फ पर चाय पीना चाहती थी। मैं उसके लिए इसे खरीद रही थी और वूयू चाहे कितना भी क्यों न साथ आना चाहता था। मुझे पता है, मैं सत्यपतन महल जा रहा हूँ। इटर्निटीसी संप्रदाय में रहो और साधना करो। चाहे मुझे यशवर्धन मोहन मिले या न मिले, मैं तुम्हें बताने आऊंगा। पहले मुझे बताओ, तुम और यशवर्धन मोहन किस शहर में अलग हुए थे? यश मोहन ने पूछा। यशवर्धन मोहन एक नश्वर था, उसे बहुत दूर नहीं गया होना चाहिए। मम्मा चेंग नंदिनी सहमत हो गई। उस शहर को शुकियाओ शहर कहा जाता है। मैंने इटर्निटीसी संप्रदाय के लोगों से उसे खोजने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें वह नहीं मिला। मैंने उन पर विश्वास किया, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो उन्होंने शायद मुझसे झूठ बोला था। उस समय वह आत्मिक चेतना के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन साधना करने और आत्मिक चेतना के बारे में सीखने के बाद वह जानती थी कि एक साधक के लिए एक साधारण व्यक्ति को खोजना कितना आसान होगा।
यह लो, अगर कुछ हो तो मुझे संदेश भेजना। यश मोहन ने अपनी उड़न तलवार संदेश चैन नंदिनी को दी। उसने संचार मणि नहीं छोड़ी क्योंकि साउथ पीस राज्य बहुत बड़ा था, किसे पता था कि वह कहाँ होगा। चैन नंदिनी ने उड़न तलवार ली और हिचकिचाते हुए कहा, बड़े भाई, तुम्हें उस वुलू से सावधान रहना होगा। उसने कहा कि वह सत्यपतन महल में तुम्हें मार डालेगा। यश मोहन ने हाथ हिलाया। उसके बारे में चिंता मत करो, अगर मुझे इतनी आसानी से मार दिया गया होता तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। पहले वापस जाओ, किसी को यह न बताना कि तुम मुझे जानती हो। हालांकि यश मोहन की प्रवृत्ति ने उसे बताया कि चैन नंदिनी ने झूठ नहीं बोला था, यह साधना क्षेत्र था, कुछ भी हो सकता था। सावधान रहना बेहतर था। अगर उसे तुलना करनी होती तो वह चैन नंदिनी से अधिक शू चांगजी पर भरोसा करता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम बेशम चीज। एक कर्कश आवाज आई और एक तलवार किरण यश मोहन की ओर उड़ी। यश मोहन ने एक साधनासार दीवार लहराई और उसे रोक दिया। फिर उसने उस व्यक्ति को घूरा और कहा, क्या मैंने तुम्हें नाराज किया? तुमने अचानक मुझ पर हमला क्यों किया? वह जानता था कि वह तलवार किरण एक सामान्य हमला था, इसलिए उसने भी सामान्य रूप से इसे रोका। लेकिन उसने अपनी किस्मत को कोसा। वह इस शहर में लावण्या शर्मा से सबसे अधिक मिलने से डरता था क्योंकि केवल वह अनुमान लगा सकती थी कि उसने आदित्य चौहान को मारा है। लेकिन हर बार जब वह बाहर आया तो उसे हमेशा वह दिखती थी। लावण्या शर्मा ने यश मोहन को गुस्से से घूरा और फिर चैन नंदिनी को। तुम वास्तव में एक बेशर्म व्यक्ति हो। 3 महीने पहले तुमने इस लड़की का उत्पीड़न किया और अब 3 महीने बाद तुमने उसे यहाँ बहला फुसलाकर उसका उत्पीड़न किया। तुम साधना क्षेत्र के लिए एक अपमान हो। पिछली बार संप्रदाय भाई वो ने तुम्हें नहीं मारा, लेकिन मैं अब तुम्हें मार डालूंगी। फिर लावण्या शर्मा की शक्ति बढ़ गई और उसकी उड़न तलवार एक उदास हत्या की इच्छा उत्सर्जित करने लगी। यश मोहन ने व्यंग्य किया, तुमने किस आंख से मुझे उसका उत्पीड़न करते देखा? साथ ही अगर यह तुम होती, भले ही तुम मुझे उत्पीड़न करने दो, मुझे परवाह नहीं होगी। लावण्या शर्मा बस यह कहना चाहती थी। चैन नंदिनी के चेहरे पर अभी भी आंसू हैं। मैं अंधी नहीं हूँ, मैं कैसे नहीं देख सकती। लेकिन यश मोहन की बातें सुनने के बाद उसने अपनी शक्ति और भी बढ़ा दी और बात करने की जहमत नहीं उठा सकती थी। चैन नंदिनी ने जल्दी से लावण्या शर्मा को रोका और कहा, बहन धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने गलत समझा है। बड़े भाई निंग ने मेरा उत्पीड़न नहीं किया, वह बस मुझसे कुछ चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। लावण्या शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि जिस महिला का यश मोहन उत्पीड़न कर रहा था वह उसके लिए बोलेगी। वह चकित रह गई और हमला करना भूल गई। लावण्या शर्मा स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि चैन नंदिनी पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए वह और भी अधिक नहीं समझ पा रही थी। उसकी हत्या की इच्छा समाप्त हो गई और बहुत देर बाद उसने गुस्से से कहा, बेशर्म। फिर वह मुड़ी और चली गई। यश मोहन ने इस महिला के साथ संपर्क से बचने की कोशिश की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि चैन नंदिनी वापस बात नहीं करना चाहती थी। उसे बेशर्म कहलाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने जवाब दिया, तुम बेशर्म हो। लावण्या शर्मा ने यह सुना और क्रोधित हो गई। वह साउथ पीस राज्य की 10 सुंदरियों की दूसरी सुंदरी थी। अनगिनत लोग उसकी प्रशंसा करते थे। यह पहली बार था जब उसे बेशर्म कहा गया। लेकिन यह सोचकर कि उसने पहले गाली दी थी, वह केवल व्यंग्य करके चली गई। यश मोहन ने राहत की सांस ली, यह देखकर कि लावण्या शर्मा नहीं रुकी। यश मोहन ने चैन नंदिनी को पहले जाने दिया और फिर युयांग कलाकृति टावर पर वापस चला गया। यश मोहन ने सोचा कि दुकान खाली होगी, लेकिन यहां आने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। स्थान दूर था और जगह बड़ी नहीं थी, केवल 40 वर्ग मीटर के आसपास थी, लेकिन वहां 4 कुर्सियां थीं, जिसका मतलब था कि जगह अधिकतम 4 ग्राहकों को समायोजित कर सकती थी। प्रत्येक कुर्सी के सामने एक छोटी चौकोर मेज थी। यश मोहन को आश्चर्य हुआ कि जब वह पहुंचा तो अंदर पहले से ही 3 लोग थे। तीनों साधकों ने अपनी आत्मिक चेतना से उसे सामान्य रूप से स्कैन किया और परवाह नहीं की। वे बस अपनी सीटों पर बैठे नीचे देख रहे थे, जैसे किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हों। चैप्टर 1039 प्रतिस्पर्धी बोलियां।
दुकान में केवल ये 3 साधक लग रहे थे। यश मोहन ने जगह का अध्ययन किया। वहां बस एक लकड़ी की रैक पर कुछ आत्मिक कलाकृतियां रखी थीं। उन्हें ढकने के लिए कुछ नहीं था और उन पर धूल की एक परत थी। अंदर एक और कमरा लग रहा था, लेकिन यह एक गठन द्वारा अवरुद्ध था, इसलिए यश मोहन की आत्मिक चेतना उस तक नहीं पहुंच सकती थी। अगर शू चांगजी ने इस जगह की सिफारिश नहीं की होती तो उसे वास्तव में विश्वास नहीं होता कि यहाँ एक जालसाजी महान गुरु है और वह स्तर 9 का है। इस जगह को कलाकृति की दुकान कैसे कहा जा सकता था? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या गुरु यू यांग यहाँ हैं? यश मोहन केवल बगल में बैठे साधक से पूछ सकता था, यह देखकर कि उसे दुकान से कोई नहीं मिल सका। साधक ने व्यंग्य किया और यश मोहन की ओर देखा तक नहीं। उसे उत्तर देने की तो बात ही क्या। बगल के 2 लोगों ने अपनी अभिव्यक्तियां भी नहीं बदली। यश मोहन हैरान था। इन तीनों का वास्तव में रवैया था। उनमें से सबसे कमजोर नवजात आत्मा अवस्था स्तर 4 का था, सबसे उच्च नवजात आत्मा अवस्था स्तर 7 का था। उनमें से किसी की भी शक्ति का स्तर उससे अधिक था। यश मोहन केवल उस खाली कुर्सी पर बैठ सकता था। तीनों ने देखा कि यश मोहन बैठ गया और थोड़े आश्चर्यचकित लगे, लेकिन कुछ नहीं कहा। यश मोहन जानता था कि वे किस बात पर आश्चर्यचकित थे। साधना क्षेत्र में शक्ति में एक छोटा सा अंतर वास्तव में एक बड़ा अंतर था। यश मोहन नवजात आत्मा अवस्था प्रारंभिक स्तर का था, लेकिन ये 3 मध्यम स्तर या तृतीयक स्तर के थे। यश मोहन यहाँ सबसे कमजोर था और उसे बात करने का कोई अधिकार नहीं था। तीनों ने यश मोहन को नजरअंदाज कर दिया, स्पष्ट रूप से उसका यहाँ स्वागत नहीं कर रहे थे। फिर भी यश मोहन ने बैठ गया। कुछ ही देर में एक और ग्राहक आया। यह एक और नवजात आत्मा अवस्था साधक था, एक महिला जो केवल नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 की थी। हालांकि इस महिला ने तुरंत अन्य तीनों का ध्यान आकर्षित किया। वह एक बहुत सुंदर महिला साधिका थी। उसका शरीर दरवाजे पर पूरी तरह से वक्र बना रहा था और उसने अपने चारों ओर एक स्त्रैण आभा बिखेरी थी। हालांकि उसका चेहरा बहुत ठंडा था। यहाँ तक कि यश मोहन ने भी स्वीकार किया कि यह महिला काफी आकर्षक थी। वह लावण्या शर्मा के बराबर थी और पुरुषों के लिए एक अनोखा आकर्षण उत्सर्जित करती थी जो उनका ध्यान उसकी ओर खींचता था। उसकी भौहें ऊपर की ओर झुकी हुई थीं। स्पष्ट रूप से उसकी अपनी राय थी और वह एक बहुत आत्मविश्वासी महिला थी। यश मोहन ने अपनी नजरें हटा लीं। यह महिला बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके लिए यह बस इतना ही था। लावण्या और नैना शुक्ला दोनों उससे बेहतर थीं। महिला ने देखा कि और कोई सीट नहीं है, इसलिए वह बस कमरे में खड़ी रही और बात नहीं की। यश मोहन ने अपनी सीट उसे देने की कोई पहल नहीं की। उसने साधनासार तरंगें महसूस की। एक मजबूत अग्नि तत्व उपस्थिति थी, जिसका मतलब था कि यू यांग अभी भी जालसाजी कर रहा था। लेकिन किसी और ने उठकर अपनी सीट दी। वह नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 साधक था। वह बाहर निकला और महिला को मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। संप्रदाय बहन वेन, मैं तियान जियान संप्रदाय का जी चुआनक्स्यू हूँ, आप मेरी जगह बैठ सकती हैं। महिला साधिका ने जी चुआनक्स्यू को ठंडी नजर से देखा, लेकिन वहां बिना हिले खड़ी रही। जी चुआनक्स्यू ने अजीब महसूस किया, लेकिन खुद पर हंसा और वापस बैठ गया। यश मोहन को यह अजीब लगा। यह महिला केवल नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 की थी और वह जी चुआनक्स्यू नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 का था और एक साथ सितारा संप्रदाय से था। उसकी तरह का व्यक्ति इतना सहज कैसे हो सकता था? लेकिन जल्द ही यश मोहन को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। अगर जी चुआनक्स्यू सिर्फ इसलिए महिला की चापलूसी कर रहा था क्योंकि वह सुंदर थी, तो वह बात करता रहता। लेकिन उस महिला ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वह गुस्सा होने की हिम्मत नहीं करता था। स्पष्ट रूप से महिला की स्थिति उससे अधिक थी। वेन उपनाम वाली महिला साधिकाएं जिनकी स्थिति जी चुआनक्स्यू से अधिक थी, एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 जो इस स्तर की सुंदरता की थी। निस्संदेह वह काव्या वर्मा थी। यश मोहन की पहली धारणा उसके बारे में अच्छी थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह महिला काव्या वर्मा थी तो उसे तुरंत उससे घृणा हो गई। उसने लावण्या को चुनौती दी थी। उसे क्या उम्मीद नहीं थी कि एक 9 सितारा संप्रदाय की मुख्य शिष्या इस दुकान पर कुछ खरीदने आएगी।
जल्द ही प्रतिबंध हटा लिया गया और कमरे के अंदर से गर्मी फूट पड़ी। एक पतला काला आदमी बाहर आया, अपने साथ तीव्र गर्मी लेकर आया। वह बांस की छड़ी जितना पतला था। आदमी बाहर आया और यश मोहन के बगल में बैठे 3 नवजात आत्मा अवस्था साधक उठ खड़े हुए और मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। गुरु यू। काव्या वर्मा ने पुकारा, यू कियानबेई। यश मोहन को एहसास हुआ कि यह आदमी यू यांग था। उसकी शक्ति नवजात आत्मा अवस्था स्तर 9 की थी, मुश्किल से 1 कियानबेई। यू यांग ने बात नहीं की। वह उस काउंटर के पास चला गया और बैठ गया, फिर धीरे से बोला, यह इस साल का आखिरी व्यापार है। वस्तुएं बुरी नहीं हैं। चरम ग्रेड आक्रमण आत्मिक कलाकृति ब्लैक रॉक स्वॉर्ड की कीमत 1.15 मिलियन। उच्च श्रेणी आत्मिक पत्थर है। आधा साधना उपकरण गोल्डन नेट की कीमत 1.9 मिलियन। उच्च श्रेणी आत्मिक पत्थर है। और आधा साधना उपकरण कवच 9 फ्लेवर्स की कीमत 2.9 मिलियन। उच्च श्रेणी आत्मिक पत्थर है। फिर यू यांग ने पांचों को देखा और कहा, सबसे अधिक बोली लगाने वाला इसे प्राप्त करता है। अगर आपके पास अच्छी सामग्री है तो आप उसका उपयोग अपनी बोली में कर सकते हैं। यश मोहन को एहसास हुआ कि शू चांगजी ने क्यों कहा था कि यह जगह अधिक महंगी थी। न केवल आधार कीमत अन्य दुकानों की तुलना में अधिक थी, बल्कि इस आदमी ने बोली लगाने वालों को भी बुलाया था। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे तीनों को यह पसंद नहीं आया जब वह आया। सौभाग्य से यश मोहन आज समय पर आया। यह यू यांग का साल का आखिरी व्यापार था। अन्य 4 स्पष्ट रूप से पहले से ही नियमों और तारीखों को जानते थे। शू चांगजी को यह खबर कहीं और से मिली थी, इसलिए यह बहुत सटीक नहीं थी। हम समझते हैं, ये पुराने नियम हैं, जी चुआनक्स्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। हम इस बार काफी भाग्यशाली हैं। यहाँ 2 आधा साधना उपकरण और 1 चरम ग्रेड आत्मिक कलाकृति है। यह भी 1 आधा साधना उपकरण के करीब है। अच्छी चीजें। मैं 9 फ्लेवर्स लेता हूँ। यश मोहन को वह आधा साधना उपकरण पसंद आया। ढिठाई। एकमात्र नवजात आत्मा अवस्था प्रारंभिक स्तर साधक इसे लेने की हिम्मत करता है, जी चुआनक्स्यू ने व्यंग्य किया। काव्या वर्मा ने यह सुना और व्यंग्य किया। जी चुआनक्स्यू को अभी अभी एहसास हुआ कि काव्या वर्मा भी नवजात आत्मा अवस्था प्रारंभिक स्तर की थी। उसे पसीना आने लगा और उसने माफी मांगते हुए मुस्कुराया, बहन वेन, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा था। आप एक 9 सितारा संप्रदाय की मुख्य शिष्या हैं। आप वह व्यक्ति नहीं हैं जिनकी तुलना सामान्य लोगों से की जा सकती है। यश मोहन ने जी चुआनक्स्यू को तिरस्कार से देखा और कहा, अगर तुम अपना सिर थोड़ा और नीचे करोगे तो यह जमीन पर होगा। साथ ही गुरु यू ने कहा कि सबसे अधिक बोली लगाने वाला इसे प्राप्त करता है। क्या मेरे इसे लेने में कोई समस्या है? अगर तुम्हें कोई समस्या है तो बोली लगाओ। काव्या वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि यश मोहन एक साथ सितारा संप्रदाय के मुख्य शिष्य का अपमान करने की हिम्मत करेगा, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि यश मोहन के दिमाग में कुछ कमी थी। जी चुआनक्स्यू ने यश मोहन का तिरस्कार सुना और गुस्सा करना चाहता था, लेकिन यह याद करते हुए कि यह जगह यू यांग कलाकृति टॉवर थी, उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने बस यश मोहन को उस व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया जिसे उसे मारना था। उसने ठंडे स्वर में कहा, 3.1 मिलियन। 3.5 मिलियन। जिस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि यश मोहन से पहले काव्या वर्मा ने बोली लगा दी। चैप्टर 1040 मुझे भी दिखावा करना आता है। काव्या वर्मा ने बोली लगाई और जी चुआनक्स्यू ने तुरंत रोक दिया। वह काव्या वर्मा की बहुत प्रशंसा करता था, वह उससे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था। अन्य 2 के पास खरीदने की क्षमता नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने भी भाग नहीं लिया। यश मोहन एकमात्र अन्य व्यक्ति था जिसके पास इस आधा साधना उपकरण को खरीदने के लिए पैसे थे। काव्या वर्मा ने यह देखकर कि जी चुआनक्स्यू ने बात नहीं की, सिर हिलाया। जब वह अपने आत्मिक पत्थर निकालने वाली थी, उसने यश मोहन को फिर से बोली लगाते सुना। 3.7 मिलियन। तुम? काव्या वर्मा ने यश मोहन को घूरा। उसे यकीन था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। साधना उपकरण कवच बुरा नहीं था, लेकिन यह 3.7 मिलियन के लायक नहीं था। 3.5 मिलियन वह अधिकतम कीमत थी जो इसकी आमतौर पर होती थी।
यश मोहन बिना भाव के था। उसने काव्या वर्मा की ओर देखा तक नहीं और बस उस साधना उपकरण को घूरता रहा। तुम मरना चाहते हो, जी चुआनक्स्यू ने यह कहा और यू यांग को ठंडी आंखों से उसे घूरते देखा। उसे ठंडक महसूस हुई और उसने अवचेतन रूप से बात करना बंद कर दिया। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारे आत्मिक पत्थर हैं, है ना? यू कियानबेई, मैं 5 मिलियन चुकाऊंगी, काव्या वर्मा ने गुस्से में कहा। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि वह समान परिस्थिति में किसी से हार स्वीकार नहीं करती थी। यह उसकी निरंतर उत्कृष्टता और उसका चरित्र था जिसने उसे लावण्या से नाखुश कर दिया। हालांकि उसे यकीन था कि उसे युआन गुआननान पसंद नहीं था जैसा लोग कहते थे, वह यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि युआन गुआननान उसे लावण्या से अधिक पसंद करता था। अब 5 मिलियन साधना उपकरण कवच के मूल्य से कहीं अधिक था। काव्या वर्मा ने 5 मिलियन बोली लगाने का कारण यह था कि वह यश मोहन को आत्मिक पत्थरों से हराना चाहती थी और उसे जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ बनाना चाहती थी। एकमात्र एकल साधक ने उसके साथ आत्मिक पत्थरों की प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की। उसने 5 मिलियन आत्मिक पत्थर निकाले और काउंटर पर छोड़ दिए, फिर आधा साधना उपकरण कवच ले लिया, इससे पहले कि उसने यश मोहन को ठंडी आंखों से देखा। वह इस नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 साधक को बता रही थी कि उसे अपने कम आत्मिक पत्थरों को दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। यश मोहन कोई बेवकूफ नहीं था। हालांकि यश मोहन वास्तव में यह आधा साधना उपकरण चाहता था। अगर यह एक सामान्य महिला होती तो वह अधिक से अधिक 5.1 मिलियन बोली लगाता। हालांकि उसे यह काव्या वर्मा वास्तव में पसंद नहीं आई। चूंकि उसे दिखावा करना पसंद था, वह सिया वर्मा के लिए उससे अधिक दिखावा करेगा। आत्मिक पत्थरों की यह राशि कुछ भी नहीं थी। 10 मिलियन। यश मोहन अभी भी बिना भाव के था, लेकिन उसने काव्या वर्मा की बोली दोगुनी कर दी। क्या? काव्या वर्मा चौंक गई। क्या यह पागल था? 10 मिलियन? यह इस आधा साधना उपकरण कवच के मूल्य का 3 गुना था। बाकी लोग यश मोहन को ऐसे देख रहे थे जैसे वह बेवकूफ हो। यहां तक कि यू यांग ने भी आश्चर्य से यश मोहन का अध्ययन करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जी चुआनक्स्यू ने प्रतिक्रिया दी और यश मोहन से तीखी आवाज में कहा, क्या तुम नियम नहीं जानते? अगर तुम 10 मिलियन नहीं निकाल सकते तो तुम अपनी जान से भुगतान करोगे। यश मोहन ने यू यांग को लापरवाही से देखा और देखा कि वह जी चुआनक्स्यू की बातों से मौन सहमति प्रतीत हो रहा था। उसने तुरंत ठंडे स्वर में कहा, गुरु यू, हालांकि मैं पहली बार आपके व्यवसाय में आया हूं, पर्यावरण बहुत अच्छा नहीं है। क्या बगल से हर समय चीजें कही जाती हैं? यू यांग ने जी चुआनक्स्यू को ठंडी नजर से देखा, उसे इतना डरा दिया कि उसने अपना सिर थोड़ा पीछे खींच लिया। फिर उसने बिना भाव के कहा, हालांकि मुझे शोर करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, वह मित्र सही है। अगर तुम अपनी बोली पर खरा नहीं उतर सकते तो तुम अपनी जान खो दोगे। यश मोहन ने जारी रखा, किसी ने और बोली नहीं लगाई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें 9 फ्लेवर्स मुझे देना चाहिए? यू यांग ने काव्या वर्मा पर नजर डाली। उसके चेहरे पर अत्यधिक असंतोष और बेचैनी थी, लेकिन उसके पास इसे लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 10 मिलियन, यह उसके पास मौजूद सभी चीजों से कहीं अधिक था। वह नहीं समझती थी कि यह अज्ञात एकल साधक इतना अमीर कैसे था। यू यांग ने देखा कि काव्या वर्मा का चेहरा खराब था और उसने बात नहीं की। वह जानता था कि वह उससे अधिक बोली लगाने में सक्षम नहीं थी। वह यश मोहन की ओर मुड़ा और बोला, 10 मिलियन आत्मिक पत्थर निकालो, 9 फ्लेवर्स तुम्हारा है। यश मोहन ने एक संचय बैग निकाला और यू यांग को दिया। उसने अंदर जांच की, यह वास्तव में 10 मिलियन था। फिर उसने यश मोहन को एक अजीब नजर दी, इससे पहले कि उसने उसे आधा साधना उपकरण कवच दिया। यश मोहन ने कवच उठाया और जाने के लिए मुड़ा। उसे वह मिल गया जो वह चाहता था और उसने काव्या वर्मा को सबक सिखाया। कीमत थोड़ी अधिक थी, लेकिन उसने सिया वर्मा का बदला लेने में मदद की थी। यश मोहन ने अन्य 2 कवचों की ओर देखा तक नहीं। काव्या वर्मा ने देखा कि यश मोहन बिना उसकी ओर देखे चला गया। उसका गुस्सा और भी भड़क उठा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि यश मोहन ने जानबूझकर ऐसा किया था
उसके चेहरे पर उसी तरह तमाचा मारा जैसे उसने उसके चेहरे पर मारने की कोशिश की थी। लेकिन जल्द ही उसने अपना मूड समायोजित किया और आधा साधना उपकरण गोल्डन नेट की ओर इशारा किया। मैं यह लेती हूं। सौभाग्य से यश मोहन के जाने के बाद किसी ने उसके साथ बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। 2 अच्छी जादुई कलाकृतियां ले ली गई थीं, इसलिए जी चुआनक्स्यू केवल ब्लैक रॉक तलवार पर अपनी नजरें जमा सकता था। नवजात आत्मा अवस्था स्तर 7 के एकल साधक ने बोली नहीं लगाई। उसने कड़वी मुस्कान बिखेरी और दुकान छोड़ दी। यह स्पष्ट था कि उसने जादुई कलाकृति खरीदने का विचार छोड़ दिया था। काव्या वर्मा ने यह देखा और व्यंग्य किया। वह अनुमान लगा सकती थी कि यह व्यक्ति कौन था। अगर यह वास्तव में वही था जो उसने सोचा था, तो यहाँ तक कि एक सामान्य नवजात आत्मा अवस्था स्तर 8 भी मर जाता, उस नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 की तो बात ही क्या। वह जानती थी कि नवजात आत्मा अवस्था स्तर 7 यश मोहन की संपत्ति चाहता था और दुकान पर किसी और चीज में रुचि नहीं रखता था। यश मोहन रुका और मुड़ा। मैंने सोचा था कि पीछा करने वाला वह जी चुआनक्स्यू होगा, लेकिन यह वास्तव में तुम हो। इस नवजात आत्मा अवस्था स्तर 7 के पास सबसे उच्च साधना स्तर था, लेकिन सबसे साधारण दिखता था। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। इस नवजात आत्मा अवस्था साधक ने, जिसने असहाय मुस्कान दिखाई थी, चौंक गया। वह एक एकल साधक था, लेकिन वह बहुत क्रूर और सावधान था। वह मोहन किली जैसा था। उसने साधारण अभिनय करने का कारण यह था कि यश मोहन की फिजूल खर्ची को देखने के बाद उसे दुकान में किसी भी चीज में रुचि नहीं थी। यह साधारण नवजात आत्मा अवस्था प्रारंभिक स्तर साधक उसका नया लक्ष्य था। इतने अमीर नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 साधक के साथ अगर उसने उसे लूट लिया, तो उसे आत्मिक पत्थरों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यश मोहन ने उसकी आंखों में संघर्ष देखा और जानता था कि उसे यह देखकर कि वह उसे महसूस करने में सक्षम था, कुछ हिचकिचाहट थी। वह डरता था कि वह उसे थोड़े समय में खत्म करने से नहीं डरेगा और शहर में शक्तिशाली साधकों का ध्यान आकर्षित करेगा। यश मोहन ने व्यंग्य किया। यह आदमी वास्तव में लालची था। वह शहर में उसे लूटना चाहता था। तुम मेरे आत्मिक पत्थर चाहते हो? यश मोहन ने पूछा। इस साधक को उम्मीद नहीं थी कि यश मोहन इसे सीधे कहेगा। वह कुछ देर के लिए चकित रहा, इससे पहले कि उसने प्रतिक्रिया दी। वह एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 7 साधक था, लेकिन उसने एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 को बातचीत में ऊपरी हाथ लेने दिया। यह एक मजाक था। यह सोचकर वह हंसा। हाँ, मुझे तुम्हारी संचय अंगूठी में दिलचस्पी है। अगर तुम इसे बाहर निकालने को तैयार हो तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। यश मोहन ने इस नवजात आत्मा अवस्था स्तर 7 साधक को देखा और अपनी संचय अंगूठी की ओर इशारा किया। मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे यहाँ लूटना चाहते हो तो तुम शहर के शक्तिशाली साधकों द्वारा पकड़े जा सकते हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो हम शहर से बाहर चल सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? नवजात आत्मा अवस्था साधक ने यह सुना और आश्चर्यचकित था। यह क्या तर्क था? स्वेच्छा से शहर से बाहर जाना ताकि उसे लूटा जा सके? उसे तुरंत कुछ एहसास हुआ और उसने यश मोहन को ठंडी नजर से देखा। तुम्हारा एक दोस्त शहर के बाहर छिपा है, इसलिए तुम मुझे बाहर बुलाना चाहते हो। यश मोहन ने बिना कुछ कहे अपना सिर थपथपाया। शहर से बाहर कुछ निकास हैं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो यह करो, तुम रास्ता दिखाओ, मैं उस निकास का पीछा करूंगा जो तुम चुनते हो। अगर वह यहाँ के शक्तिशाली साधकों द्वारा पकड़े जाने से नहीं डरता था तो उसने पहले ही हमला कर दिया होता। यह आदमी इतना डरपोक कैसे था? नवजात आत्मा अवस्था साधक ने बार बार यश मोहन का अध्ययन किया। उसे विश्वास नहीं था कि यश मोहन उसे हरा पाएगा। एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 और स्तर 7 के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि इन्फिनिटी संप्रदाय का युआन गुआननान भी इतना अक्खड़ होने की हिम्मत नहीं करता। अगर यश मोहन स्तर 3 होते हुए एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 7 को हरा सकता था तो वह बहुत पहले प्रसिद्ध हो जाता। वह उसे कैसे नहीं जान सकता था? यह सब एक नाटक था। वह डराने धमकाने से उसे हमला करने से रोकना चाहता था। ठीक है, उस स्थिति में मेरे पीछे आओ, साधक ने कहा।
चैप्टर 1040 स्वर्ग अग्नि की शक्ति। उस नवजात आत्मा अवस्था साधक ने दक्षिण द्वार से उत्तर द्वार तक का रास्ता चुना, लेकिन यश मोहन ने बिल्कुल भी पीछे न रहते हुए उसका पीछा किया। अगर यह नहीं होता कि वह रास्ता चुन रहा था, तो वह फिर से संदेह करता कि क्या यश मोहन के पास उसकी मदद करने के लिए कोई था। जब उस साधक ने उत्तर द्वार छोड़ा, तो वह और भी तेज चला गया। जब उसने देखा कि यश मोहन के भागने का कोई इरादा नहीं है, तो उसे थोड़ी असुरक्षा महसूस हुई। जब दोनों शहर से लगभग 20,000 किलोमीटर दूर थे, नवजात आत्मा अवस्था साधक रुक गया। उसे अब यकीन था कि यश मोहन उससे बिल्कुल नहीं डरता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 उससे क्यों नहीं डरता था, वह इसे और नहीं खींचना चाहता था। जैसे ही वह रुका, उसने बिना बात किए एक खूनी लाल तलवार निकाली। जैसे ही वह घूमा, लाल तलवार ने अनगिनत सफेद राक्षसी चिलाई जो यश मोहन पर बह गई। वह यश मोहन को जितनी जल्दी हो सके मारने की योजना बना रहा था, चाहे यश मोहन की कोई भी योजना हो। एक राक्षसी साधक। यश मोहन ने जीजू छोड़ा, साथ ही बैंगनी तलवार किरणें भी लाईं। इससे पहले कि राक्षसी ची यश मोहन तक पहुंचती, हल्की चर्र की आवाजें आईं। यह संक्षारक राक्षसी ची थी। यश मोहन को उम्मीद नहीं थी कि यह साधारण दिखने वाला राक्षसी साधक संक्षारक राक्षसी ची साधना करता था। भले ही यश मोहन इस ची को रोक सकता था, वह इसे खुद को छूने की हिम्मत नहीं करता था। किसे पता था कि यह कितना दर्दनाक था। यश मोहन ने अब बिल्कुल भी हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। जीजू अधिक से अधिक शक्तिशाली ची जारी कर रहा था, क्योंकि अधिक से अधिक बैंगनी तलवार किरणें जारी हो रही थीं, जो एक रक्षा गठन बना रही थीं। यह पहली बार था जब यश मोहन ने रक्षा गठन के साथ इल्यूजन क्लाउड गठन हत्या चोटी का उपयोग किया था। यश मोहन की साधना सार शक्तिशाली थी, और जैसे जैसे उसकी तलवार किरणें बढ़ती गईं, वह राक्षसी ची तलवार किरण गठन द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। नवजात आत्मा अवस्था साधक ने यह देखा और चकित रह गया, लेकिन अगले ही पल वह खुश हो गया। उसे नहीं लगा था कि यश मोहन एकमात्र नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 होने के बावजूद इतना शक्तिशाली था। इसका मतलब था कि यश मोहन को विश्वास था कि वह उसे मार सकता है, इसलिए कोई सहायक नहीं होगा। जी चुआनक्स्यू सही था, यह वास्तव में एक ढीठ आदमी था। यह देखकर कि कैसे उसने जी चुआनक्स्यू पर व्यंग्य किया और काव्या वर्मा को वह नहीं मिलने दिया जो वह चाहती थी, उसने सोचा कि यश मोहन की बड़ी उत्पत्ति है, लेकिन अंत में वह सिर्फ एक बेवकूफ था। उसके पास कुछ शक्ति थी और वह सभी को तुच्छ समझता था। यह आदमी जल्द ही मारा जाता, भले ही वह आज उसे न मारता। यह सोचकर इस नवजात आत्मा अवस्था को अब कोई चिंता नहीं थी। एक तीखी चीख सुनाई दी और राक्षसी ची और भी गड़गड़ाने लगी, इससे पहले कि यह तुरंत यश मोहन के गठन में घुस गई। एक सड़ी हुई गंध हवा में फैल गई। छोकरे, तुम एकमात्र तलवार किरण गठन से मेरी शून्य जीवन राक्षसी धुंध को रोकना चाहते हो? साधक ने बात करते हुए अधिक हाथ के संकेतों का उपयोग किया और धुंध और भी घनी हो गई। यह आदमी निश्चित रूप से कमजोर होने का नाटक कर रहा था। यश मोहन अपनी शक्ति जानता था। वह नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 का था, लेकिन उसके पास 8 आध्यात्मिक जड़ें थीं और उसने सर्वोच्च 3 बर्थ चांट की साधना की थी। उसकी साधना सार और आत्मिक चेतना दोनों ऐसी नहीं थीं जिनकी तुलना सामान्य साधकों से की जा सके। उसे यकीन था कि वह नवजात आत्मा अवस्था स्तर 8 के गेलियान को भी आसानी से मार सकता था, लेकिन यह साधक केवल नवजात आत्मा अवस्था स्तर 7 का था और उसकी साधना सार इतनी घनी थी। यह शून्य जीवन राक्षसी धुंध बहुत चौंकाने वाली थी। यश मोहन को यकीन था कि वू यू को भी अगर इस आदमी से मिलना पड़े तो आसानी नहीं होगी। राक्षसी ची और भी भयानक हो गई और उसकी इल्यूजन क्लाउड गठन हत्या चोटी इसे और नहीं रोक सकती थी। अगर यह कोई अन्य साधक होता तो यश मोहन पर्पल आई सोल सेवर और यहाँ तक कि शैडोलेस का उपयोग करता, लेकिन यह इस राक्षसी साधक के लिए अच्छा विकल्प नहीं था। भले ही वह उसे मार दे, राक्षसी ची अभी भी बनी रहेगी। राक्षसी साधक ने देखा कि यश मोहन के पास विरोध करने का कोई साधन नहीं था और केवल यह देख सकता था कि उसकी शून्य जीवन राक्षसी धुंध उसके आसपास आक्रमण कर रही है। उसने व्यंग्य किया,
एकमात्र नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 उसकी शक्ति बुरी नहीं थी, लेकिन वह लगभग इस साधक से डर गया था। यश मोहन ने अपनी आत्मिक चेतना को बाहर स्कैन किया और सुनिश्चित किया कि यहाँ 1000 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं है, इससे पहले कि उसने अपनी हिचकिचाहट को दूर फेंका। उसकी शक्ति बढ़ गई और इल्यूजन क्लाउड गठन हत्या तलवार किरणें और भी घनी हो गईं। मरने से पहले का संघर्ष। नवजात आत्मा अवस्था स्तर 7 ने तिरस्कार से व्यंग्य किया, मरो। फिर एक हड्डी ठंडी लाल किरण अचानक खूनी लाल तलवार से फूटी और धुंध से बाहर निकली। यह लाल किरण हवा को भी संघनित करती लग रही थी और सीधे यश मोहन के दान तियान की ओर बढ़ी। यश मोहन ने हाथ हिलाया और उसके हाथ से एक लाल लपट निकली। उसी समय लाल रंग एक विशाल भयानक लपट में बदल गया जो यश मोहन से फैल गई। चर्र। हवा में केवल जली हुई गंध थी क्योंकि राक्षसी धुंध पहले ही जलकर राख हो चुकी थी। खनक। जीजू और खूनी तलवार जोर से टकराए। तुरंत खूनी किरणें हर जगह बिखर गईं। इस बीच जीजू ने तलवार ची के अनगिनत भंवर बनाए। खूनी किरण जानबूझकर हर जगह बिखेरी गई थी, लेकिन जलकर राख हो गई थी। इस बीच यश मोहन ने इस अवसर का उपयोग इल्यूजन क्लाउड व्हर्लपूल स्ट्राइक का उपयोग करने के लिए किया। नवजात आत्मा अवस्था स्तर 7 को उम्मीद नहीं थी कि यश मोहन की साधना सार उससे कम नहीं थी और थोड़ी अधिक भी थी। उसने तुरंत खून का एक घूंट उगला और इससे पहले कि खून जमीन पर गिरता, यश मोहन की लपट ने उसे वाष्पीकृत कर दिया। उसी समय लपट साधक की ओर बहने लगी। मेरी शून्य जीवन राक्षसी धुंध। नवजात आत्मा अवस्था साधक ने मुश्किल से अपनी तलवार किरण वापस ली, इससे पहले कि यश मोहन की भयानक लपट ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। तुम्हारे पास वास्तव में एक स्वर्ग अग्नि है, मैं। साधक इससे पहले कि वह बात खत्म कर पाता, मिस्ट लोटस हार्ट फायर द्वारा बहा दिया गया। अपनी मृत्यु से पहले उसे आखिरकार समझ आया कि यश मोहन उससे क्यों नहीं डरता था। अपनी शक्ति के साथ भी वह आसानी से मारा गया। कोई देख सकता था कि सामान्य नवजात आत्मा अवस्था तृतीयक स्तर के साधक उसका विरोध भी नहीं कर सकते थे। फिर भी इतना शक्तिशाली नवजात आत्मा अवस्था साधक अनसुना था। लेकिन वह पछतावा भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी चेतना स्वर्ग अग्नि द्वारा नष्ट कर दी गई थी। यश मोहन ने इस साधक को मारने के बाद संचय अंगूठी ली और जाने के लिए मुड़ा। कुछ देर बाद वह दक्षिण द्वार से वापस शहर में चला गया। उसने उस खूनी तलवार की परवाह भी नहीं की। यश मोहन जानता था कि इसके बावजूद कि वे शहर से इतनी दूर लड़े थे, राक्षसी धुंध इतनी शक्तिशाली थी कि शक्तिशाली साधक नोटिस करने से नहीं चूकते, इसलिए वह तुरंत शहर वापस चला गया। उसी समय यश मोहन अपनी मिस्ट लोटस हार्ट फायर से बहुत खुश था। इसने उसे अपनी स्वर्ग अग्नि के लिए एक युद्ध तकनीक बनाने की इच्छा दी। अन्यथा चाहे उसकी स्वर्ग अग्नि कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था तो वह उसे लॉक नहीं कर पाती। यदि प्रतिद्वंद्वी आग को भी समझता था तो यह और भी कठिन हो सकता था। यश मोहन के जाने के 15 मिनट बाद 2 साधक आए। यह देखना आसान था कि वे यश मोहन से अनगिनत गुना अधिक मजबूत थे। एक ने तो भौहें चढ़ाई और यश मोहन के जाने की दिशा देखी। खूनी तलवार। एक साधक ने इसे उठाया और देखा। दूसरे साधक ने देखा और सिर हिलाया। इसका कुछ इतिहास है। 3000 साल पहले इसने खूनी राक्षस शीलान के हाथों अनगिनत लोगों को मारा था। हाल ही में यह एक एकल साधक लूजियान कियांग के हाथों में पड़ा। वह भी एक हत्यारा राक्षसी साधक है। उसे किसने मारा? कहा जाता है कि वह बहुत सावधान है। हालांकि वह अपने से अधिक स्तर के लोगों को मार सकता है, वह कभी जोखिम नहीं लेता, तो वह कैसे मारा जा सकता है? पहले साधक ने समझाया, खूनी तलवार का एक नाम है ब्लू बुचर। लेकिन चूंकि इसे जमीन पर लापरवाही से छोड़ दिया गया है, यह स्पष्ट है कि लू जियानकियांग को मार दिया गया है। यहाँ युद्ध के स्पष्ट निशान हैं और शून्य जीवन राक्षसी धुंध के निशान भी हैं। इसका मतलब है कि उसे मारने वाले व्यक्ति की शक्ति समान स्तर की है। उस स्थिति में उस साधक ने ब्लू बुचर को यहाँ क्यों छोड़ा? यह एक शीर्ष ग्रेड साधना उपकरण है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने अपनी आत्मा खो दी है, दूसरे साधक ने कहा।
पहले साधक ने भौहें चढ़ाई और कुछ देर बाद सावधानी से कहा, भाई मी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ स्वर्ग अग्नि के निशान हैं। ब्लू बुचर स्वर्ग अग्नि द्वारा नष्ट कर दिया गया था, इसीलिए इसे यहाँ फेंक दिया गया। क्या स्वर्ग अग्नि? यहाँ एक स्वर्ग अग्नि वाला साधक है। दूसरा साधक इस खबर से चौंक गया। तो दोस्तों, आज के चैप्टर्स यहीं समाप्त होते हैं। बहुत जल्द हम नए और रोमांचक चैप्टर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को शेयर नहीं किया है तो हो सकता है आप अगले चैप्टर्स मिस कर दें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।